यस और नो बोलना नहीं है, एक और सवाल है मेरा। कितने लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हमको ये पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा? चैट पे बताए या ऐसे? चैट में, चैट में, चैट में। ठीक है। कितने लोगों, मैं वापस से इसी सवाल को वापस से फ्रेम कर रहा हूँ, वापस से रिफ्रेम कर रहा हूँ, सुनना मेरा सवाल क्या है ना। कितने लोगों को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप में से मैक्सिमम लोगों को ये लगता है ना कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो सर आप गलत ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो आप। समझ रहे हो आप? अभी अभी आपका दिल टूटा होगा है ना। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो आप। आपको पता है मार्केट एक रैंडम चीज है। पता है ना ये बात तो? चैट में लिखना है, यस और नो। तो आप कितना ही स्ट्रेटजी क्यों ना बना लो, आप कभी भी 100% श्योर हो ही नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा गैप बना हुआ है, स्टॉप लॉस का बना हुआ है ना। कि अगर यदि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, तो भी मैं एक स्टॉप लॉस तो लगाता हूँ ना। ब्रोकर ने एक ऑर्डर तो मुझे दिया है ना, दिया है ना। ये बस छोटा सा ग्लिच है आपके माइंड में। जो आप पहले कर रहे हो और जो मैंने जो दोबारा बोला, उसमें ये फर्क है। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा, मैं कम्युनिटी लाइव कर रहा होता हूँ आपके साथ, जब मैं लाइव कर रहा होता हूँ आपने मुझे बहुत बार देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट मैं ट्रेड नहीं ले रहा होता हूँ। सब लोग बेवकूफ़ों की तरह मुझे बोल बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं कि यार ये खुद ट्रेड नहीं ले रहा, हमको बता रहा है ट्रेड कर रहा है। मैं क्यों नहीं ले रहा होता हूँ? जबकि मुझे तो पता है, मैं आप सोचो ऐसा होता भी है कि मार्केट यहाँ से मैं बोलता हूँ यहाँ तक जाता है, एग्जैक्टली हर बार ही होता है। आप सोचो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मतलब मैं 5 साल से तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपनी पोस्ट एनालिसिस डाल रहा हूँ। हर बार ही होता है ना ऐसा। बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं श्योर तो होता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट मुझे अप्रोप्रिएट एसएल नहीं मिल रहा होता है अपना। कि यार मैं अगर यहाँ से ट्रेड ले लूंगा तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, क्योंकि ये कैंडल ही ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है। अब मुझे दिख रहा है पुट राइटिंग आ रही है, बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है, कुछ भी आप सेटअप फॉलो कर, सब कुछ बन रहा है। और मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा भी, बट मेरा स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है ना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लूंगा मैं। आपसे बस वही प्रॉब्लम है आपके अंदर। और ये आपको क्या करता है, ये आपके अंदर ईगो पुश करता है कि आप सही थे, आप सही सही थे, बट और आपको मार्केट चला भी, बट आप ट्रेड नहीं ले पाए। तो आपको वहां से रिग्रेट फील होना स्टार्ट होता है, यार मैं काश ये ट्रेड ले लेता, काश मैंने क्यों नहीं लिया। मेरे आंखों के सामने 200 का प्रीमियम 800 हो गया, 1500 हो गया। मुझे मार्केट को करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, मैंने 1 रुपए का प्रीमियम 1500 होते हुए देखा है, 200 का प्रीमियम 1500 होते हुए देखा है। मेरे को इतना अच्छा नॉलेज है, तो मैं क्यों डेली का प्रॉफिट 10 लाख 20 लाख नहीं करता? नहीं सोचते आप लोग कभी? मैं क्यों ये 2-3 लाख महीने में खुश हूँ? क्यों मैं इतने में चल रहा है मेरा काम बढ़िया? सोचा है गौरव भाई, बहुत बार सोचा है। अभी इतनी नॉलेज है तो अब लाखों रुपए दिन के क्यों नहीं कमा रहे? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आप सिर्फ सब लोगों से पूछ रहा हूँ क्यों। हाँ। सर स्टॉप लॉस सर का तो खेल वही है, मैं जैसे नहीं आपको बोल पा रहा है डायरेक्शन तो ना। पता होती है, जैसे मुझे भी हाँ। डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना अब आ गया है। बट हाँ। एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट नहीं पता होता, क्योंकि मैं एंट्री तो ले लूंगा कहीं पे भी, बट मेरा स्टॉप लॉस भी तो जाएगा तो ना। वो सब तो सीख जाओगे, वो वही। सब सीख जाओगे। मैं अभी जो सवाल पूछा उसका सर जवाब। आप ये सोचते होगे कि है ना, मैं कितना कम गवा सकता हूँ, आप ये सोच के ट्रेड लेते होगे। पैसा तो अपने आप बन जाएगा। हाँ। अब अरे टैक्स स्लैब तो खैर एक रीजन है ही। दूसरा रीजन सुनो। क्या होता है ना, मार्केट आपका रिस्क बिल्कुल मैनेजमेंट मार्केट एकदम है ना, ओके सुनो है। सुनो मेरी बात सुनो। मार्केट ना बिजनेस माइंडसेट से चलता है। समझे? मार्केट और बिजनेस, आप सोचो कि आपका जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ना आपका। यस सुनो। तो मार्केट में बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए। तो अगर आपका कैपिटल ही 2 लाख रुपए का है, अगर मैं कैपिटल अभी मैं यूज ही 10 लाख रुपए कर रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर मैं जितना प्रॉफिट सोचता हूँ उतना ही बनाऊंगा ना। मैं 10 लाख का 20 लाख थोड़ी ना करूंगा मैं। अगर आज के 2-3 साल पहले जब जाओगे, 2-3 साल पहले जब जाओगे, तो मैं क्या कर रहा था, मैं मतलब मैं कंपनी का नाम ले लूंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में है। मैं एक कंपनी के लिए पीएमएस मैनेज कर रहा था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बोलते हैं उसको, मैं उसमें ट्रेड कर रहा था। उनका कैपिटल ही 100 के 100 120 करोड़ के आसपास था, तो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। मेरा पर डे का प्रॉफिट 10-10 12-12 लाख रुपए जा रहा था, क्योंकि वो कैपिटल इतना बड़ा हो गया। समझ गए? बट वहां पे मैं सैलरीड था, बट उनका पीएमएस मैनेज कर रहा था, मुझे उतना उस समय क्योंकि टर्म एंड कंडीशन नहीं आती थी, वो मुझे सैलरी पे करते थे, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी थी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन मेरा प्रॉफिट तब भी 10-12 लाख होता था। तब मुझे वहां से एक क्लिक हो चुका था कि मार्केट बड़े प्रॉफिट्स का गेम नहीं है, मार्केट बड़े कैपिटल का गेम है।
आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है। अगर आपने एक बार स्किल सेट बिल्ड किया, पैसे अपने आप आते हैं, फंड अपने आप आता है, सब अपने आप हो जाता है, चीज सॉर्टेड। अभी आपको लग रहा होगा ना कि यार कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा, सब अपने आप आता है। बस आपको माइंडसेट में ये रखना है कि ये मार्केट बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चलता है। ऐसे नहीं चलता कि मैं ये 200 पे बाय करके 500 बेच दूं, कल आऊं फिर 200 बाय करके 500 बेच दूं, डेली यही करता रहूं, क्योंकि मुझे तो डेली दिखता है ऑप्शन बाहर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर भी मैं सेलिंग कर रहा हूँ, फिर भी बाइंग नहीं कर रहा हूँ। बेवकूफ हूं क्या मैं? यार, नहीं हूं ना मैं। जितना मेरा कैपिटल है, तो जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से जितना पैसा बनेगा मैं खुश हूं। अगर मेरा 2 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट बन रहा है, तो अगर मेरे ससुर साहब से कंपेयर करूं तो वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, या मनोज जी से कंपेयर करूं गवर्नमेंट ऑफिसर है, इनका सैलरी भी 2 लाख है। बट उनमें और मुझ में क्या फर्क है? एक फर्क इतना बड़ा है कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं जीत गया ना फिर भी उनसे। भले ही वो पैसे उनके बराबर कमा रहा हूँ, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं, उनका जॉब भी अच्छा है, मेरा जो भी जॉब अच्छा है, बट मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं कभी भी कर सकता हूँ मार्केट को। है ना? तो आप लोग एक प्रॉब्लम कर एक आपको है ना कुछ पॉइंटर्स लिख लेने चाहिए अपने डेस्क पे, जो आपसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है ना? तो कुछ पॉइंटर्स लिखने चाहिए, मतलब माइंड को सिग्नल आपको बार बार देना चाहिए। मार्केट कंप्लीटली माइंडसेट का गेम है और बिजनेस से चलता है ये। आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है। आपको अपने प्रॉफिट से कैपिटल ग्रो नहीं करना है, आपको धीरे धीरे इन्फ्यूज करना है, अपनी स्किल सेट को बढ़ाते जाना है, पैसा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, वही उसमें एड ऑन होता जाएगा। बस हो गया काम। अब उसको अलग अलग पार्ट में, मतलब अगर आपका कैपिटल लो है और आपका कोई उम्मीद नहीं है कि आप कैपिटल बढ़ा सकते हो फ्यूचर में, उसका भी एक सेशन है कि आप कैसे कर सकते हो। मतलब उसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप 2-2 3-3 4-4 5-5 हज़ार करके छोटा 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 प्रॉफिट अक्यूमुलेट करके 10 दिन तक आप प्रॉफिट करते हो, तो आपका मान लो 20 हज़ार का प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे आप गामा कर सकते हो, नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब ऐसे कि कुछ 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 मंथली एक्सपायरी पे कुछ ऐसे गामा कर सकते हो। उस दिन क्या करना होता है, आपको 20 हज़ार में से 10 हज़ार आपको बलिदान देना ही होता है। मतलब आपको सोच के चलना होता है कि 10 हज़ार जाएगा जाएगा, बस 10 हज़ार ही जाएगा। तो आपके पास फिर भी 10 हज़ार बचता है, और 10 हज़ार अगर यदि आपका चल जाता है और आपकी स्ट्रेटजी पे आपको ट्रस्ट है कि चलता ही चलता है ये, तो वो 10 हज़ार क्या करता है, कभी कभी एक्यूमुलेट होकर 1 लाख बन जाता है, 2 लाख बन जाता है। समझे? तो वो रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो वो लो कैपिटल वालों के लिए होता है कि उसको कैसे एक्यूमुलेट करते हैं। बट उससे पहले आपको मार्केट को एज अ बिजनेस की तरह देखना चाहिए। समझ गए? जितनी बड़ी दुकान होती है उतना अच्छा प्रॉफिट होता है ना? अगर स्ट्रेटजी सही है तो। नहीं तो बड़ी दुकान खोल लो, पैसा लगा लो, वो डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आपने जो बोला छोटा छोटा प्रॉफिट, तो अभी जैसे मेरा बिजनेस है तो हाँ पूरा महीना भर क्या माथापच्ची करना पड़ता है, वो उसके बाद में तो जो प्रॉफिट बनता है। हाँ लेकिन मार्केट में जैसे जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है छोटा छोटा, हाँ लेकिन होल्ड नहीं कर पाते। वो जब लॉस में चला जाता है ना, फिर हाँ वो फोमो होता है कि हर कैंडल में मुझे वो लॉस रिकवर करना है। हाँ। तो ये माइंडसेट चेंज बता नहीं दो, हो पा रहा बता है दो, अभी। बता दो, बंद कर दो, बंद कर दो, मत पूछो सवाल वाल, आपके सवाल है ही नहीं अच्छे लोगों के। ठीक है? सवाल ही अच्छे नहीं पूछ रहे। आपको ये बात तो समझ में आ सर गई एक ना? मैं सॉरी एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर हाँ वो जर्नलिंग का कितना बेनिफिट पड़ता है साइकोलॉजी पे, एक बताऊंगा, वो अरे यार बता दूंगा, बताना। सब बता दूंगा। विभोर जी, अपने हाँ 40 दिन, और आप 40 दिन के लिए आए हो ना मेंटरशिप में, नहीं, एक दिन में तो मेरे खत्म को। नहीं हो रहा। हाँ वो, और वो टैली किस तरीके से करते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल वो। बिल्कुल बता दें सर, प्लीज। लड़का भेज रहा हूँ घर पे आपके, ठीक है? म्यूट करो आप अभी। सुनो मेरी बात, नेक्स्ट सुनो। तो मैं अभी आपसे आते ही मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, पहला सवाल ही पूछा था, कितने लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा? वो लोग सही है, लेकिन जिनको ये लगता है कि जाएगा ही जाएगा, वो लोग गलत है। ये दोनों लाइन में आपको डिफरेंस शायद समझ में आ चुका होगा, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है? अगर आपका स्टॉप लॉस प्रिपेयर नहीं है और ये जाएगा ही जाएगा में रहा, तो इसको ईगोइस्टिक ट्रेडिंग बोलते हैं। ये आपका सबसे बड़ा लॉस करवाती है इस मार्केट के अंदर। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बोल दो, मतलब सबसे ज्यादा लॉस इसी में ही होगा आपका। इसी के अंदर इंसान लॉस को होल्ड करता है, इसी के अंदर उसको समझ नहीं आता करना क्या है, क्योंकि उसके माइंडसेट में एक बैक थॉट चल रहा होता है कंटिन्यूअसली कि मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा। समझ गए ना? इसलिए उन दोनों लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जाएगा ही जाएगा के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे भले ही जाए। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं है ना एक फैक्ट बताता हूँ जिससे आपको सबको थोड़ी सी आंखें खुलेगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, चैट में रिप्लाई करना है सबको। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। मैं आपसे एक फैक्ट पूछता हूँ ना। फैक्ट फैक्ट ये है कि अगर मार्केट में ट्रेड करना है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, मार्केट में ट्रेड करना है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा समझदार होने की जरूरत है, या बेवकूफ़ होने से भी काम चल जाएगा? समझदार और बेवकूफ़, दोनों में से रिप्लाई करते जाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा समझदार होने की जरूरत है, या बेवकूफ़ होने से भी काम चल जाएगा? अच्छा ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने।
अब मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। सर आइजैक न्यूटन को जानते हो आप? जानते हो सर आइजैक न्यूटन को? ब्रूटली फेल हुआ है ट्रेडिंग के अंदर। समझ- है ना? इतनी बार फेल हुआ है कि उन्होंने गिव अप ही कर दिया था कि मैं अब करूंगा ही नहीं ट्रेडिंग। है ना? बहुत सक्सेसफुल जो सीईओज होते हैं, आईआईएम वाले होते हैं, आईआईटियंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, अगर वो मैं बताऊंगा वो क्या 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 फ़र्क है दोनों के अंदर, बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो इस मार्केट में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। बताओ क्यों? क्यों मतलब आप सोचो ना, सर आइजैक न्यूटन तो साइंटिस्ट थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मार्केट को डिकोड नहीं कर सकते, थोड़ा सा मेहनत करते उनको तो सब पता लग ही जाता ना कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा, दिक्कत है ना। लेकिन वो फिर भी ब्रूटली फेल हुआ। आप ये फैक्ट सर्च कर लेना, गूगल मिल जाएगा आपको। फेल हुए थे वो सर आइजैक न्यूटन बहुत बार। हाँ देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, एजुकेशन है ना। एजुकेशन एजुकेशन क्या करती है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम भी बनाती है और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी बनाती है। तो जिनके अंदर ईगो आता है ना नॉलेज के अंदर, वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि मार्केट किसी के भी ईगो की वैल्यू नहीं करता है, इसको कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये बहुत रैंडम है। यहाँ पे दुनिया की सुप्रीम पावर होती है ना जो दुनिया चला रही है, वो भी बहुत तरह की है, पांच पांच छह, मतलब रशिया भी इसके अंदर मार्केट के अंदर है, अमेरिका भी इस मार्केट के अंदर है, अलग अलग कंट्रीज अलग 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 मार्केट के अंदर है। वो सब अपने अपने ईगो को लेके बैठे हैं। तो सोचो, अगर आपका इंडिविजुअल कोई ईगो है तो उनके सामने कैसे चलेगा? जब उनका भी ईगो नहीं चल रहा है आपस में लड़ लड़ के, तो आपका ईगो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे क्लैश ऑफ ईगो चल रहे हैं। तो यहाँ पे जीत कौन रहा है? जिसके पास ईगो ही नहीं है। इसलिए सर आइजैक न्यूटन के अगर आप पढ़ोगे आपके बारे में, तो उनके पास नॉलेज का ईगो है। ऑब्वियस सी बात है कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एक साइंटिस्ट इस मार्केट को कभी डिकोड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हमेशा यही प्रॉब्लम आएगी कि मैं इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और वो कर ही नहीं पाएगा। एक और फैक्ट बताता हूँ आपको। एक और फैक्ट बताता हूँ आपको। कितने ही बड़े सीईओ वगैरह जो आप देखना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी की जो सीईओ वगैरह होते हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं इस फील्ड के अंदर। वो कर ही नहीं पाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ईगो का ही प्रॉब्लम है। ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, मतलब मैंने जो जो तुमको बातें बताई। ठीक है। हाँ, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आप बेवकूफ़ रहोगे तो भी आपका काम चल जाएगा मार्केट के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होना है। देखो, मार्केट एक मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच प्रूवन होती है, ट्रूथ होता है, मतलब एकदम सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है ना वो, कि आपको पता है कि 2+2 4 होता है, तो बस आपको वही फॉलो करना है। अब आप दो के अंदर कुछ ए बी सी डी घुसेड़ के जबरदस्ती प्रूव करने में लगोगे, कोई मतलब नहीं, टाइम खराब होगा। सिंपली फॉलो कर लो, 2+2 4 होता है तो होता है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि यार मैं फिर तो सही जोन पे हूँ। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बेवकूफ समझ रहे थे और आपको कुछ नहीं आता, तो आप सही हो। ठीक है ना? ये तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, है ना? ठीक है। अब एक और बात, आपको ये समझ में आ गया कि नॉलेज से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब उससे कुछ नहीं होता, तो फिर होता होता किस चीज से है? जवाब दो। लिखो, किस चीज से होता है मतलब। देखो, मोस्टली लोगों का सेम ही रिप्लाई है, डिसिप्लिन और माइंडसेट। तो आपको ये सब तो पता है पहले से ही, कि जब आपको प्रॉब्लम भी पता है तो फिर आप कर क्यों नहीं पा रहे हो? कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप सोच के देखो ना, कर क्यों नहीं पा रहे हो? मार्केट तो बहुत ईजी है ना। मार्केट तो बहुत ईजी है, आपको पता है सुबह उठता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, यहाँ पे ट्रेड बनता है, ये मेरा सेटअप बन गया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मैंने ट्रेड लिया और ये मैं बाहर आ गया, और बस खत्म। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? मेजर 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 मैं आपको चीजें बताऊं, अगर यदि आप मार्केट में थोड़ी देर बैठ के सोचोगे ना, या खुद को एनालिसिस करोगे, कि मैं थोड़ी देर, आप बैठे, आप एक ब्लैंक पेपर लेके बैठे और आप सोचोगे कि मेरी क्या क्या गलती है, तो आपको पता है क्या क्या समझ में आएगा? आपको सबसे पहला ही, सबसे ऊपर जो टॉप पे लिखा हुआ मिलेगा ना, वो ग्रीड दिखेगा। है ना? लेकिन आप उसको काउंटर बताओ कैसे करोगे? आप उसको काउंटर ऐसे करोगे, लेकिन मेरे को तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। ये कितने लोगों के साथ होता है। वो आपका मेन प्रॉब्लम ग्रीड है। लेकिन जब भी आप बैठोगे तो आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि यार मेरे को तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, इतने पैसे तो मेरे पास पड़े हैं बैंक के अंदर। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब फिर? ये नहीं आता आपके दिमाग में? आता है ना? लेकिन आपके एक्चुअल प्रॉब्लम ग्रीड है उस समय। उस समय, क्योंकि देखो, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर ह्यूमंस के इमोशंस आप देखोगे ना, टॉप पे रहता है ग्रीड।
ग्रीड किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, मम्मी पापा के साथ अटैचमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है बस, लेकिन वो कंपैरिजन वाला ग्रीड होता है, वो टॉप पे होता है वो। तो बहुत बड़े बड़े जिनका बिजनेस होते हैं, सब कुछ होता है, अच्छा मार्केट को कर रहे होते हैं, फिर भी वो गलतियां करते हैं ग्रीड की वजह से। जबकि वो देखेंगे ना, मैं एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट, एक ही मेरा इसी लाइफ के अंदर है वो। उनका होटल होटल का बिजनेस है। मतलब उनकी होटल है मनाली शिमला के अंदर, बहुत सारी होटल्स हैं उनकी। होटल्स बहुत सारी होटल्स है। उसका पर डे का इनकम ही 7-8 लाख 10 लाख से ऊपर है। एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी इनकम है उसकी, मतलब। फिर भी वो ट्रेड करता है, फिर भी ग्रीड करता है। आप सोचो, जिसकी पर डे की इनकम 7-8 10 लाख रुपए है, उसको पैसों की जरूरत है क्या? है क्या, बताओ? फिर क्यों लॉस हो रहा है उसका? उसका तो कैपिटल भी बहुत सारा है। हम्म। क्यों, मतलब क्यों उसको उसको क्यों ग्रीड आ रहा है, सोचो एक बार। ये मार्केट को डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि आपको लगता है हर बार कि मुझे थोड़ा थोड़ा और करना है, थोड़ा थोड़ा और करना है, थोड़ा थोड़ा और करना है। जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है मार्केट के अंदर। अब जब ये, मैं इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सिलाई में सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन इनका डेली के इनकम 7-8 10 लाख है। फिर भी इनको ट्रेड करना होता है, इनके प्रॉफिट लॉस ऐसे ही होता है 20-20 25-25 लाख, क्योंकि पैसा जितना बड़ा उतना बड़ा गेम। क्योंकि 7-8 लाख तक तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, इनको पता है कि वहां से बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ऐसे करके ये कर रहे हैं बस। समझे? देखो, आपको बहुत सिंपल से मैं एक लाइन बोलूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा आ गया है, अगर बहुत ज्यादा आप सीख गए हो, बहुत ज्यादा सीख गए हो, तो एकदम वापस से न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाओ। है ना, कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जितना आता है बस मुझे ये पता है कि ग्रीन कैंडल क्यों बनी। मुझे ये फाइंड आउट करना है, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मुझे वो पता है, मैं बहुत खुश। अगर मुझे लॉजिक भी पता है, सब कुछ पता है, तो यहाँ स्टॉप लॉस मेरा कहाँ लग रहा है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है। अगर मैं यहाँ ट्रेड ले पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा, भाड़ में जाइए। समझ में है आपको? ये बात समझ में आई आपको? बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ऑप्शन के, यहाँ पे मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के, मतलब मार्केट में क्या क्या कैसे कैसे चलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आपको उनमें से बस कुछ कुछ ही अप्लाई करना है। मैं तो हर कुछ सिखाऊंगा ना, मुझे क्या पता किसको क्या क्या समझ में आ रहा है। मैं तो सब कुछ पूरा पूरा 0 से 100% आपको सिखा दूंगा। आपको कुछ जीवन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसके अलावा। बट आपको उसमें से क्या लेना है, वो छोटा छोटा सा लेना है, आपका पैसा उसी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस उसके बीच में आपको थोड़ा सा ये स्टॉप लॉस वाला लॉजिक लगाना है, कि अगर यदि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे पता है बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है, यहाँ पुट राइटिंग कंटिन्यूसली आ रही है, पुट राइटिंग कंडीशनल, ओहो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो इसके ब्रेक पे मैं ट्रेड लूंगा, मैं ये स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अगर मैं ये स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है, तो मुझे हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये ट्रेड लूंगा नहीं है, जहाँ से चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ आ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको आपका स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया क्या कर रही है, आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे 5-6 महीने से तो आप देख रहे हो, बहुत पुराने लोग भी यहाँ पे जो 2-3 साल से मुझे देख रहे हैं। आप अगर 5-6 महीने से भी आप देख रहे हो, आपने मुझे आज तक देखा है किसी की भी एनालिसिस फॉलो करते हुए, या किसी का कुछ भी देखते हुए, या कोई यूट्यूब में कुछ भी नहीं देखता हूँ किसी का, देखा है आपने? नहीं, नहीं देखा ना, मैंने क्यों नहीं देखा? ट्रेडिंग एक आइसोलेट बिजनेस है। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, सुनील जी मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये मत लिखो मैसेज, बाद में बात करते हैं ना यार। अभी सेशन क्या चल रहा है, आप क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, मेरी बात सुनो वापस से, है ना? हाँ, तो आप ध्यान से सुनो यार, फ्लो ब्रेक कर देते ना, ठीक है चलो। कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। अगर यदि मैं किसी के एनालिसिस फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुद को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। मैं क्यों दुनिया को फॉलो नहीं कर रहा, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर। मैं एक एग्जांपल और देखता हूँ आपको। टॉम होगार्ट, जिसकी मैं बुक सजेस्ट करता हूँ आपको सब लोगों को, टॉम होगार्ट की। आपने कभी यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइबर चेक किए उनके? है ही नहीं कुछ। लेकिन ट्रेडिंग में टॉप पे हैं वो, है ना, ट्रेडिंग में टॉप पे। बट वो ना शो ऑफ करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना किसी को देख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, अपनी मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, और अपना सेटल है सब कुछ। जो जहाँ जो जो जिनको उनके बारे में पता है वो उन लोगों को फॉलो करते हैं, और जिनको उनके बारे में नहीं पता उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो अपना 100% कंसिस्टेंसी के साथ हर साल कैपिटल डबल करते हैं, टॉम होगार्ड। ठीक है। एक रशिया का ट्रेडर हो रहा है, जिसका मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत टिपिकल सा नाम है, बोल ही नहीं पाता मैं उसका नाम हमेशा से। वो सिर्फ एप्पल में ट्रेडिंग करते हैं, एप्पल स्टॉक होता है ना, वो एप्पल के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, पूरे साल में 10-12 बार ही ट्रेड करते हैं। एक पर्सनल आइलैंड खरीद रखा है खुद का, बस उसी पे रहते हैं, साल में 10-12 बार ही ट्रेड करते हैं बस वो। है ना। एक अफ्रीकन ट्रेडर है जिनका रिस्क रिवॉर्ड हार्डली 2-3% है बस, मतलब वो 2-3% बार ही सही होते हैं, 97% टाइम गलत होते हैं वो भी टॉप 5 ट्रेडिंग क्लब के अंदर आता है। लेकिन आपने इन सब के बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, कहीं सुना ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा। टॉम होगार्ट के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने उनकी बुक सजेस्ट किया आप लोगों को। है ना। ये सब लोग एकदम आइसोलेट हैं, इनके बारे में किसी को मतलब ही नहीं है। इसको छोड़ा, आप वॉरेन बफेट को देख लो, उसको तो जानते हो ना आप। वो भी आपको कहीं शो ऑफ नहीं दिखेगा, कहीं कुछ नहीं दिखेगा, अपने मस्त एक ही ऑफिस में रहता है ना। और किसी मार्क विनी को ले लो आप, किसी को भी, जो अच्छे अच्छे जो ट्रेडिंग चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, ये सब एकदम आइसोलेट रहते हैं, छुपे छुपे से रहते हैं। ब्लैक रॉक को देख लो, जो जेन स्ट्रीट को देख लो, ये तो सेबी ने बता दिया जेन स्ट्रीट के बारे में, नहीं तो पता लगता किसी को कि जेन स्ट्रीट क्या कर रहा है, कभी पता नहीं लगता। वो इतने पैसे कमा रहे हैं बट शो ऑफ ही नहीं कर रहा।
बता ही नहीं रहा उसको कि उसने 30-40 हजार करोड़ कमा लिए, बट उसको बताना नहीं किसी को। सेबी नहीं बता दिया कि उन्होंने ये कर दिया हमारे इंडियन मार्केट के साथ में। तो आप समझो, थोड़ा सा सिक्योरिटी बिजनेस है, थोड़ा सा चुपचाप रहने वाला बिजनेस है, शांति में रहने वाला बिजनेस है, शो ऑफ का बिजनेस नहीं है, आइसोलेट रहने वाला बिजनेस है। तो जब ये सब कुछ इतना ही इतना सिक्योरिटिव है, तो मैं किसी को भी फॉलो क्यों करूं? नहीं करना ना मुझे फॉलो। तो अगर आप जो कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, तो सबसे ऊपर मेरा एक वॉइस नोट मिलता है, उसमें लिखा होता है, मतलब बोलता हूं मैं कि आप चाहो तो मुझे भी अनफॉलो कर सकते हो या सबको ही अनफॉलो कर दो। अब मुझे अनफॉलो करने के लिए इसलिए मना कर देता क्योंकि मैं जेनुअनली नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कर रहे इस मार्केट में, लेकिन मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा, अनफॉलो कर दो। क्योंकि ट्रेडिंग है ही नहीं किसी को फॉलो करने के लिए, ट्रेडिंग सिर्फ आप अपने आप को फॉलो करने वाली चीज है। आप अपने, क्योंकि आप देखना, जब भी आप कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो या कुछ भी ट्रेड ले रहे होते हो, आपके सामने कोई बैठा हो, चाहे मैं ही क्यों ना बैठा हूं, मैं ही आपको कुछ ना बोल रहा हूँ कि यार मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये ट्रेड ऐसा चलेगा, ऐसे मैं कुछ सब कुछ आपको प्लान बता दिया। फिर भी आपके साथ में एक पर्सन और होता है, वो आप ही होते हो, और आपके साथ एक पर्सन और होता है आपके दिमाग के अंदर। वो कंटिन्यूसली चटर 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 आपके दिमाग में बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है कि यहाँ से ये हो जाएगा, इतना प्रॉफिट आगे निकल जाता हूँ, ये हो जाता है, ये हो जाएगा। होता है ना आपके साथ ये? आपको जो सेकंड पर्सनैलिटी ना, उसको शांत करना होता है, और वो शांत होता है सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से, कि आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये मेरा स्टॉप लॉस है, और आपको पता है कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस 2,000 रुपये का है, 2,000 का स्टॉप लॉस जाएगा मेरा, मैं एक्सेप्टेड करके बाहर आ जाऊंगा, खुशी खुशी बाहर आ जाऊंगा। ये इंसान आपके दिमाग में आके चर्चा चर्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे एंट्री करते वक्त कुछ पता ही नहीं है कि मेरा लॉस कितना होगा, है ना? आपको पता ही नहीं है कि आपको निकलना कब है। देखो, एंट्री तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप यहाँ एंट्री लोगे, मार्केट यहाँ तक जाएगा, एंट्री का कोई कुछ पता ही नहीं किसी को कहाँ तक जाएगा। हमेशा इसलिए हम टीएसएल यूज करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं कभी भी टारगेट नहीं लगाता हूँ, मैं टीएसएल यूज करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट 120 से 126 तक, ये 120 से 155 तक प्रीमियम जाएगा, उसके बाद पूरा ड्रॉप हो जाएगा। फिर भी मैं 155 पे जाके लिमिट ऑर्डर क्यों नहीं लगाता? मैं तो टीएसएल ही लगाता हूँ कि मैं अभी 120 से लेता हूँ मार्केट को, जब वो धीरे धीरे ऊपर जाता है मैं 135 पे लेके आता हूँ, 140 पे लगाता हूँ, 150 पे लगाता हूँ, फिर 155 से हिट हो जाता है, ये 5 पॉइंट का लॉस होता है मुझे। लेकिन बाकी तो मुझे प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि मार्केट रैंडम है। अगर 155 से 175 चला गया तो मुझे प्रॉफिट होगा ना बहुत ज्यादा, और मोस्टली केसेस में यही होता है। बट क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया है, तो वो हमेशा 155 से ही रिजेक्ट होगा, फिर भी मैं टीएसएल को ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मैं 120 से बाय करूंगा और 155 पे स्टॉप लॉस लगा दूं, नहीं। जो फॉर्मूला ड्रिवन है, जो मैंने बना रखा है, मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ, और उसी से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, उसी से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, शांति से जीवन चल रहा है, सब कुछ मजा आ रहा है। समझे? तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपको एंट्री के क्राइटेरिया आपको पता है, तो आपको एग्जिट के क्राइटेरिया के सेट ऑफ रूल बनाने पड़ते हैं। अगर वो ट्रिगर हो चुके, अगर वो ट्रिगर हो गए आपके, मैंने कुछ वैसे किशोर जी कुछ नंबर बात ही नहीं करी मैंने, ऐसे ना, अगर वो ट्रिगर हो रहे हैं आपको, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे वो आपका स्टॉप लॉस हो, चाहे आपकी डेली लॉस लिमिट हो, कुछ भी हो। ये फर्दर सेशन में कवर होगा, डेली लॉस लिमिट क्या होती है आपने देख चुका होगा, कॉस्मो फीड में है वैसे ये, ठीक है ना? तो अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया आपने, आप सब लोग प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हो, हर कोई प्रॉफिट के बारे में ही बात कर रहा है। कितना जाने वाला है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। बस सब स्टॉप लॉस, स्टॉप, सब प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। और पूरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे यही भरा पड़ा है ना? तो आप जितने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, तो यहाँ से की टेक अवे बता रहा हूँ, जितने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, अगर आपको लगता है कि वहां से एक्चुअल नॉलेज डिलीवर हो रही है या फिर एंटरटेनमेंट डिलीवर हो रहा है, उसके लिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट अगर यदि आप उसको स्ट्रेटजी के लिए फॉलो कर रहे हो, एनालिसिस के लिए फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको प्लीज अनफॉलो कर दो, आपको जरूरत नहीं है। आप अपने आप को आइसोलेट करो, आपको दूसरों के प्रॉफिट से, दूसरों के एनालिसिस से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो, तो आप अपनी एनालिसिस खुद करना स्टार्ट कर देते हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा आपको बता दे। होता है ना आपके साथ ये यूनिवर्सल चीजें बोल रहा हूं मैं, जो कॉमनली सबके साथ होती है। समझ गए यहां तक? मैंने क्या बोला? मैं एक दो पॉइंट में इसको, 2 पॉइंट के अंदर इसको खत्म करता हूं। मैं फिर बोलता हूं मैं आपको, आपको इस पूरे दुनिया के अंदर ट्रेडिंग के लिए किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? आपको उसी को फॉलो करना है जिससे आपको लगता है कि ये जेन्युइनली मैं यहाँ से सीख रहा हूँ। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर लो, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी ये क्या नाम है इसका, ये जो इन्वेस्टर है ना, वारेन बफेट को फॉलो कर लो, मार्क मिनी को फॉलो कर लो, या कोई बड़े ट्रेडर को फॉलो कर लो, मुझे फॉलो, किसी को भी फॉलो कर लो जिससे आपको जेन्युइनली फील आता है कि मैं इससे सीख रहा हूँ। उसके अलावा आपको ट्रेडिंग के लिए किसी के भी सजेशन की जरूरत नहीं है। अपने दोस्त से भी बात मत करो। समझ में आ गया आपको? अपने दोस्त से भी बात करने की जरूरत नहीं है कि यार इसके एनालिसिस क्या है, उसका सेटअप क्या है। कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अपने आप का बिजनेस है, खुद से बनाना पड़ता है, खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, सब कुछ खुद को बनाना पड़ता है।
ये बात आप जितना जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत सारे ग्रुप के अंदर बैठ के एक साथ ट्रेड करेंगे, अरे चिड़ियाघर में चले जाओगे एक दिन। ठीक है। अब देखो आपका एक डाउट आएगा कि सर आप भी तो ट्रेडिंग फ्लोर बैठ के करते हो 10 लोग। एक कॉमन चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जब हम ट्रेडिंग फ्लोर पर जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग जिसमें हर्षिता जी हैं, मनोज जी हैं, ये वरुण है, अखिल है, ये स्नेहल पटेल, बहुत सारे लोग, 10 10 10 12 लोग हैं, उसके कपिल है, 10 12 लोग हैं। हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे से ही ट्रेंड हुए हैं सबके सब। तो अगर यदि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है, तो बस जाने वाला है, तो ये 10 के 10 के सबके सबके थॉट अलाइन होंगे एकदम। ये सारे के सारे लोग ये नहीं सोच रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ से पुट ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं। ये सारे के सारे वहीं बैठ के एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे पुट राइटिंग आ रही है, या फिर सर को ऐसा क्या दिख रहा है कि ऊपर जाने वाला है। ये सब के सब इसी डायरेक्शन में लग जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में 10 लोग होने के बाद भी एक यूनिवर्सल माइंड फॉलो होता है। समझ में आया? मैं उनको लीड कर रहा होता हूँ, ऑब्वियसली बात है, नॉलेज ज्यादा है तो मैं उनको लीड कर रहा होता हूँ और मैं उनको लॉजिक पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा हो रहा है। वो उसको देख रहे होते हैं। कियोस्क नहीं होता है वहां पे कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे ये कर लूँ क्या, मैं यहाँ निकल जाऊँ क्या, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। कुछ भी नहीं होता है। सब अपने आप निकलते हैं, सब अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हैं, जिसको जितना प्रॉफिट चाहिए इतना लेते हैं, कोई किसी से पूछता नहीं है क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। सब अपना अपना कमाते हैं, खुश रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ 10 लोग हैं, लेकिन होता ऐसा है कि एक ही है, एक इंसान ट्रेड कर रहा है। समझे? ये फर्क है। तो ये वाला क्लैरिटी आप अपने साथ ग्रुप में कभी लेके नहीं आ पाओगे। समझ में आया आपको? इसलिए आपको क्या करना है, इसको सिक्योरिटी बिजनेस रखना है, अकेले में करना है। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? फॉलो नहीं करना है किसी को, अनफॉलो कर दो कर रहे हो तो, क्योंकि उससे आपके दिमाग में क्योस होता है और 10 चीजें लगती है। क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी यहाँ से बुलिश हो रहा है, आपको सब कुछ पता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाला है, कल ये होने वाला है। आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिख गया था कि यार निफ्टी में 25,000 रुपए के 25,000 पे कॉपुट ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है मंथली वाले में। नेक्स्ट 3 मंथ में भी बढ़ रहा है, ये सब आगे सीखेंगे हम। नेक्स्ट 3 मंथ क्वार्टर के अंदर भी पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर ही जाना चाहता है। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया बुलिश यार, आप कल के लिए रेडी हो पूरा का पूरा। सुबह आपने जैसे इंस्टाग्राम दिखा तो उसमें पहली रील आई कि कल होगा ब्लड बाथ। आपके कॉन्फिडेंस की हो गई लंका। समझ लो? आपने की होगी एनालिसिस, बट उसने अगर यदि ये बोल दिया कि कल होगा ब्लड बाथ, आपको पुट राइटिंग दिखेगी तो भी आप ट्रेड नहीं लोगे। समझ लो? इसलिए नहीं करना होता है किसी को फॉलो। समझ में आया? या ट्रंप ने कुछ बोला, भाई देखो, आप डेटा ड्रिवन ट्रेडर हो, अगर मार्केट में कुछ चेंजेस होंगे तो आपको दिखेंगे ना। आपने पुट राइटिंग देखी है तो ये निकलेगा। इसको भी तो लॉस होगा ना अगर यदि ऐसा कुछ ब्लड बात हो ही रहा है तो। तो अगर आपने ये बात देख ली इंस्टाग्राम पे, तो आपसे उस दिन ट्रेडिंग होगी ही नहीं। आपसे पुट शॉर्ट राइटिंग या दिखने के बाद भी आपसे कॉल बाय होगा ही नहीं। आपको हर बार लेगा अब ब्लड बात हो जाएगा, अब ब्लड बात हो जाएगा, और उस दिन ब्लड बात होगा ही नहीं। ब्लड बात उसके में होगा जो उस दिन क्या कर रहा होगा, पुट बाय कर रहा होगा। उसके कैपिटल में कंटिन्यूसली ब्लड बात हो रहा होगा। तो इसलिए बोलता हूं मैं आपको कि किसी को फॉलो वॉलो नहीं करना है। ठीक है। हम्म। बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सबको अनफॉलो कर दो, कोई सेंस नहीं है किसी को फॉलो करने का। ये सब कुछ करने का कुछ सेंस ही नहीं है। अगर आप ये करते हो ना, अगर आप आइसोलेट अगर अगर आप आइसोलेट होते हो, अपने आप से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, मैं जितना जितना भी मेरे लर्निंग, जितना भी 40 दिन तक मेरे साथ रहोगे, जितना कुछ सीखोगे, वीडियोस देखोगे, अब प्रैक्टिकल सेशंस हम करेंगे, सब कुछ देखोगे, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सेटअप क्लियर हो जाता है, सब कुछ आपको थोड़ा दिमाग में घुसना शुरू हो जाता है, ये सब कुछ करना आता है। तो अगर आप, मैंने अभी जस्ट अभी आपको जो बताया ना कि अनफॉलो क्यों करना है, क्यों किसी की एनालिसिस नहीं देखनी है, क्यों खुद की ही एनालिसिस करनी है। चाहे मुझसे सीख लो, लेकिन फिर भी हमेशा खुद का ही टेक डालना है कि मैं मार्केट को कैसे देख सकता हूँ। दैट्स इट, है ना? उससे आपको स्टॉप लॉस की क्लैरिटी मिलती है ना? अगर आपने ये करना स्टार्ट किया ना, तो आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये एक अपने आप ही गायब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको होप ही नहीं आ रही। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अपने आप कैसे होना सही हो गया है शुरू। आपको होप होना बंद हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है ना कि मार्केट ये वो वैसा वैसा नहीं। अभी क्या होता है ना, आप 50 एनालिसिस लेके मार्केट में बैठते हो आप, है ना, वेट करते हो कोई और भी आपको सही कर दे, है ना। जब आप खुद की एनालिसिस लेके मार्केट में बैठोगे ना, तो आपको पता होगा डू एंड डाई, मतलब कि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ तक जाएगा, बस खत्म बात। क्योंकि अभी आपने 50 चीजें देखी हुई होती है, न्यूज फ्लो आपने सुना हुआ होता है, सब कुछ आपने देखा हुआ होता है। तो आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, मोदी जी वहां गए हुए हैं, ये ऊपर ले जाएगा, ये वहां ले जाएगा, मोदी जी ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। आपके न्यूज चल रहा है, आपने देखा मैं न्यूज भी नहीं देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं आके मैं सिर्फ डेटा देखता हूँ जो चल रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा या यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्योंकि आपने कचरा सुना हुआ है, आपने न्यूज देखी हुई है, आपने इंस्टाग्राम चलाया हुआ है, आपने सब कुछ चला के आप मार्केट में बैठ के फिर आपकी एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को यहाँ पुट राइटर दिख रहा है,
दिख रहा है, हाँ भाई ये तो पुट राइटर आया मेरे सामने। ओहो, यहाँ पे 5 करोड़ और आ गया, अरे ऊपर 2 करोड़ और आ गया। और मैंने न्यूज़ भी देखी थी कि यार वो मोदी जी वहाँ पे गए हैं तो कुछ डील वील साइन करेंगे, तो यहाँ तक तो जाएगा ये मार्केट, चलो ये तो मुझे दिख रहा है, ऊपर 2 करोड़ और दिख रहा है, यार ये तो यहाँ तक भी जाएगा। तो ये क्या करा, यहाँ से यहाँ तक तो मैं पूरा पैसा कमा गया, आज बहुत पैसा कमा लूंगा। तो ये क्या हुआ, ये मैं होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से क्या होती है, होप ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया और आपका इस कैंडल तक प्रॉफिट बन गया, आपको भाड़ में जाए मार्केट, या जा रहा है नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं, आपको भाड़ में जाए मार्केट जा रहा है, आपको तो पैसा बन गया ना, आपको तो बंद करके बाहर जाना है। ये कब होता है, जब आप अकेले एनालिसिस करते हो, जब अकेले मार्केट को ट्रेड करते हो, है ना। अगर आपका दुनिया भर का आपके दिमाग में नॉलेज का वो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, इम्बार्टमेंट क्या बोलते हैं, जो भी वर्ड होता है ना, बहुत सारी नॉलेज आपके दिमाग में घुसी हुई होगी मार्केट को ट्रेड करने से पहले, तो आप यही गलती बार बार करोगे। हाँ, इनफ्लो बार बार यही गलती करोगे कि आपको हर बार लगेगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा क्योंकि वो न्यूज़ है, मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो न्यूज़ है, वो पे स्टेट ऑफ हमास बंद हो रहा है, खुल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्रैश कर जाएगा, ये कर जाएगा। ये दिमाग में जब तक आपके दिमाग में आता रहेगा ना ये जब तक आपके दिमाग में आता रहेगा, ये होप ट्रेडिंग कभी खत्म ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा इमोशन ड्रिवन मार्केट रहेगा। आपको एनालिसिस कभी समझ में ही नहीं आएगी, आपको बस यही लगता रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, ये तो मुझे दिख गया, यहाँ से यहाँ तक तो मुझे जाएगा, ये मुझे दिख गया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। बट यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा, ये आपके सिर्फ न्यूज़ की वजह से हो रहा है, या आपने किसी और से सुना है उसकी वजह से हो रहा है, या किसी टेलीग्राम पे आपने चैनल में कुछ देख लिया है उसकी वजह से हो रहा है, समझे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे मेरी एनालिसिस देखी भी होगी, तो मेरी एनालिसिस बहुत सिंपल होती है। आप नोटिस करना, कभी कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। एक लेवल यहाँ होता है, एक लेवल यहाँ होता है, मैं बोलता हूँ इसको ब्रेक करेगा तो बेरिश हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, वहां से वहां चला जाएगा। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूंगा तो लोग होप होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को कि मैंने क्या बात बोली आपको। आपको इसको आज ही से फॉलो करना है, जो मैंने अभी जस्ट बात बोली, आपको बहुत अकेले हो जाना है। हम मेंटरशिप में भले ही चाहे 200 लोग हो, 250 लोग हो, 300 लोग हो, जितने भी लोग, हमें कुछ मतलब नहीं है। मैं अकेला ही सीख रहा हूँ, मैं अकेला ही ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अकेला ही एनालिसिस कर रहा हूँ। लोग क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं, मुझे मतलब होना ही नहीं चाहिए। भैया उसकी ज़्यादा औकात है, वो ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है, मेरी कम औकात है, मैं कम क्वांटिटी ले रहा हूँ, मेरा खर्चा 500 रुपये में भी चल जाता है, मैं 500 में खुश हूँ, मेरा खर्चा 100 रुपये में चल जाता है, मैं 100 रुपये में खुश हूँ। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। समझे मेरी बात, कर ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग। अगर आपके अंदर से कंपैरिजन नहीं जाएगा तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, होप कभी खत्म होगी ही नहीं। वो कितना कमा रहा है, मैं कितना कमा रहा हूँ, वो कितना कमा रहा है, ये सब है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है माइंडसेट को। और ट्रेडिंग फोकस बिजनेस है, मतलब आपको क्या देखो, अगर मैं आपको 2 वर्ड में समझाऊँ ना, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है। आपकी एंट्री, एंट्री के बाद आपका प्रॉफिट, और एंट्री के बाद आपका लॉस, इस 3 वर्ड के अंदर मार्केट खत्म हो जाता है। यही तो हो रहा है, यही तो करते हो बार बार आके। एक बार एंट्री लेते हो, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बस इसका रिपीटेशन आपका ओवर ट्रेडिंग है। इसका नॉलेज नहीं है, ये आपका लैक, मतलब इसका नॉलेज नहीं है तो फिर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपको सेटअप क्लियर नहीं है ना। हमको ये तीनों चीजें तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा, क्या करना है ना। इसके बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है ना, उसको आपको किल करना है, वो मैं नहीं कर सकता किल, है ना। मैंने तो अपने आप को ट्रेन कर रखा है ऐसा, मैं तो नहीं देखता किसी की एनालिसिस एनालिसिस वगैरह सब कुछ, मैं तो मेरा मस्त मार्केट बंद करता हूँ, मैं मार्केट ही बंद कर देता हूँ और उठ के चला जाता हूँ। मैं बिट्टू से बातें करता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ सब कुछ, लेकिन फालतू चीजें नहीं देख रहा होता हूँ कि ब्लड बात क्यों हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। अगर मैंने अभी कोई ट्रेड लिया, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पुट राइटिंग का ट्रेड लिया और पुट शॉट मार दिया, और एकदम से मार्केट में कोई न्यूज इन्फ्लो हो गई, स्टॉप लॉस चले गया, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये जाके नहीं देखता हूँ कि क्यों गया मेरा स्टॉप लॉस या न्यूज़ क्या थी, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ। अगर वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता हूँ, आफ्टर मार्केट मैं उस पर होमवर्क करता हूँ कि भाई ऐसा क्या रीजन हुआ होगा। मैं ये नहीं देखता कि न्यूज़ की वजह से हुआ था, मैं ये देखता हूँ कि ये क्या हुआ, ऐसा हुआ होगा जो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि मेरा स्टॉप लॉस चला गया। समझ में आया आपको। मैं ये देख रहा होता हूँ कि मेरा ऐसा क्या रीजन रहा था कि मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि मेरे पुट राइटिंग यहाँ पे शॉर्ट मार दी। और मैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो लॉस नहीं लेगा ना, उसको तो न्यूज़ पहले से फैक्टर इन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हर बड़े प्लेयर को पहले पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। इवन मार्केट को खुद को पता होता है कि अब वो क्या करने वाला है, हमको नहीं पता होता बस कि, क्योंकि हम अनइन्फॉर्म्ड है ना। अगर हम इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे तो हम ट्रेड कर लेंगे ठीक है ना। तो अगर यदि मेरा यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और कोई न्यूज़ आ गई और मेरा स्टॉप लॉस चले गया, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि एक बार सोच के देखो, ऐसा कितनी बार हो जाएगा पूरे साल में, 2 2 2 2 सेशंस होते हैं पूरे, कितनी बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। बाकी के सेशन तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ ना मेरे सेटअप के हिसाब से। ये बात समझ गए आप लोग। लेकिन वो सेटअप का पार्ट होता है कि ग्लोबल न्यूज़ देखनी है, सब कुछ देखनी है, ग्लोबल न्यूज़ किसी और के थ्रू नहीं देखनी है ये डिफरेंस है, बात समझे।
ग्लोबल न्यूज़ मतलब मैं investing.com पे गया, मैंने जाके पढ़ा, या फिर मैं किसी ऐसे जियो पोलिटिकल वाले इंसान को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, यूट्यूब फॉलो करता हूँ, उसने मुझे जियो पोलिटिकली पूरी बात समझा दी, सब कुछ बात ठीक है, ये सब कुछ चलेगा। आपने सब कुछ देख लिया कि क्रूड ऑयल कैसे काम करता है, नेचुरल गैस कैसे चल रहा है, सब कुछ आपने पढ़ा, उसको बोलते हैं कि ग्लोबल न्यूज़। देखा मैंने कि DXY कैसे बिहेव कर रहा है, बाहर का S&P कैसे बिहेव कर रहा है, डाउ जोन्स कैसे बिहेव कर रहा है, फिर मैं आके इंडियन मार्केट में बैठा, और फिर मैंने यहाँ सेटअप बनाया, मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, मैं बाहर आया, खत्म हुआ, बंद किया, छुट्टी, है ना। वो नहीं देखनी है मेरे को न्यूज में जाके कि आज मोदी जी गए हैं वहां पर उनकी वजह से होगा इन सेक्टर में बाइंग और ये निफ्टी को ले जाएंगे 500 पॉइंट ऊपर, ये नहीं देखना है। समझ में आया आपको? अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं क्या नहीं देखना है क्या नहीं देखना है, क्या आपका दिमाग खराब करता है वो बता रहा हूँ अभी। अभी 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 हम लाइव देखते हैं ना, हम ये गए YOUTUB यूट्यूब, मेरे स्क्रीन पे देखना सब लोग ना, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद मैं क्या लिखूं, निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, है ना, सिर्फ ये लिखता हूँ निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। थंबनेल देख लेना तुम तो एक बार, देखो निफ्टी में हरियाली समझ रहे तुम? पहले ही देखो थंबनेल आप, निफ्टी में हरियाली, है ना। वो और ऊपर बाजार में आने वाला है बड़ा तूफान, दिख गया बाजार में, बिफोर बाजार में मंडे होगा खेला, यही लिखते ही हैं। इनसाइड कैंडल बन रही है, महीनों बाद मिल सकता है इतना बड़ा मौका, तुम पढ़ते जाओ, तुम्हें लगेगा ये मार्केट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मजाक। अभी अभी खुश खबर, सोमवार 9/15 बड़ा धमाका, बाजार खुलने से पहले देख लो, ठीक है। सबका यही है, बैंक्स में समस्या, चाहे कोई समस्या हुई नहीं, सबका बस यही प्रॉब्लम, ये तो बड़ा बड़ा है ना, लर्निंग विद मार्केट मनी जो भी है ये बड़ा है ना, सबका यही किसी का भी लिखो, सोमवार को 3 कारण से 9/15 बाजार खुलते ही इसका असर दिखेगा, ठीक है। अगर आपने ये सब देखना शुरू किया, जिंदगी झंड है वैसे कह रहा हूँ, सॉरी फॉर माय वर्ड, कि ये आपकी लंका लगा देंगे ये लोग, इनको खुद को नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। देखो निफ्टी की परीक्षा, भाई मतलब पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन ये सब आपको नहीं देखना, मैं इसकी बात कर रहा था इतनी देर से, समझ में आया आपको? तो अगर आपने निफ्टी की परीक्षा, मंडे की हरियाली और ये सब आपने देख लिया ना, आपने ये सब कुछ, ये आप कितना ही अच्छा पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग का सेटअप बना लो, आपसे ट्रेडिंग नहीं होगी। आपके दिमाग होने पे तुरंत दिमाग में आएगा निफ्टी की हरियाली और अगर वो निफ्टी की हरियाली 1-2 बार सही भी होगा तो आपका दिमाग खराब होता रहेगा, हाँ ये दिमाग में घुस जाता है। तो क्या करना है, आपके पास जो भी एक ब्लैंक पेपर हो उस पर जाके लिखना कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बिजनेस है। मैक्स टू मैक्स मैं मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरी वाइफ के साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ, मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, वाइफ के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर लॉस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। वैसे मैं रहता हूँ हमेशा, नहीं जाओगे कभी भी, बट लेकिन फिर भी आप अपनी वाइफ के साथ, जैसे मैं बिट्टू के साथ शेयर करता हूँ, समझ में आया आपको? तो आपको ट्रेडिंग को एक सिक्योरिटी बिजनेस बनाना है। हो सके तो आपका, जैसे मेरा तो क्या है, मेरा तो माइंडसेट बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका है इतना सालों में, इसलिए मैं तो ओपनली ट्रेड करता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने भी लोग हो, मेरा कंट्रोल, मेरा माइंडसेट में हमेशा चल रहा था कि मैं, मेरा जब सेटअप आएगा तभी ट्रेड करूंगा मैं, मेरे दिमाग में। लेकिन आप पे शायद अभी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उसको करने के अंदर। हो सके तो आपका ट्रेडिंग का जो रूम होता है या ट्रेडिंग का जो भी होता है वो थोड़ा सा ब्राइट लोकेशन में होना चाहिए, समझे, थोड़ा सा ब्राइट। या अगर वाला किसी शॉप पे ट्रेड कर रहा है, मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जो कर रहे हो कर, लेकिन जिनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जिनका फ्लेक्सिबिलिटी है अपने सेटअप के अंदर कुछ भी चेंजेस करने की, उनके लिए कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। आपका सेटअप हमेशा ब्राइट एरिया में होना चाहिए, ब्राइट एरिया मतलब थोड़ा लाइट वाइट होना चाहिए, यहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। डार्कनेस में कभी भी नहीं बोलना, सॉरी सॉरी नहीं बोलूंगा लाइन में, डार्क 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 माहौल में कभी भी आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं होना चाहिए। कहीं भी करो, हाँ जहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको वहां करो, बस आपको फील होना चाहिए कि बस मैं अकेला हूँ, भगवान जी है तो भगवान जी ठीक है मेरे साथ में, लेकिन आपको ये निफ्टी में हरियाली वगैरह नहीं देखनी है। हाँ मैं सेटअप की बात कर रहा था, सॉरी भूल गया बीच में। आपको अपने सेटअप को ऐसी जगह मूव करना है जहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह आ रही हो, सब कुछ हो, वहां से आपके थॉट है ना ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल रीजन है ना, आपको शायद नहीं पता होगा फिर भी बताता हूँ मैं। हाँ विंडो सनलाइट आती है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप होता है वो, अगर विंडो सनलाइट आ रही है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपका एक ही रूम है मान लो। मतलब जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मतलब आज के 5-7 साल पहले हम तो एक रूम में रहते थे, क्योंकि मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, एक ही रूम था ना हमारे पास, तो एक में किचन, एक में सब कुछ, मेरा सेटअप वहीं पे। तो ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे गेट है, वहाँ से लाइट आ रही हो या कुछ भी आ रही है, लाइट ही जला लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, बहुत सारी लाइट जला के रखो लेकिन, ठीक है, बट डार्क नहीं होना चाहिए। आपका रूम, आपका आपका जो रूम है, आपका जो भी ऑफिस है, या लैपटॉप, नहीं एक लैपटॉप से ट्रेड करते हो, लैपटॉप उठाओ खिड़की पे बैठ जाओ, लैपटॉप उठाओ, दुकान से बैठ के करते हो लैपटॉप उठाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, है ना। लेकिन थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट सा होना चाहिए, है ना, ये साइकोलॉजिकल पार्ट है, थोड़ा पढ़ लेना क्यों ब्राइट होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। कोने में बैठ के चुप के बैठ के मत करना रेडी, चुप के आपको सिर्फ इन लोगों से बचना है जो मैंने आपको भी दिखाई थी, उनका नॉलेज का इंपार्टमेंट आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए,
ठीक है, अगर आपने ये किया और आप एकदम ब्लैंक माइंड के साथ मार्केट में आए, आप जिसको फॉलो करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे को फॉलो करते हो। हाँ, हाँ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरे को फॉलो करते हो, तो आपका ट्रस्ट है मेरे ऊपर। अगर मेरे को ट्रस्ट करते हो आप, तो मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, मेरी एनालिसिस सही होती है मोस्टली। तो आपकी जो एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस और आपके एनालिसिस दोनों के अंदर अगर मैचअप हो रहा है तो बहुत बेस्ट है। मैचअप नहीं हो रहा है तो आपको आपके एनालिसिस पर ट्रस्ट करना है फिर। समझ में आया कि अगर यदि, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो मैं आपको बार बार गलत ही प्रूव कर दूंगा। तो आपको कोशिश करना है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। फर्क है नहीं है, इसी को खत्म करना है आपको बस। कि अगर ये चीज के एनालिसिस इसको लग रहा था कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो रहा है और मुझे लग रहा था कि मार्केट बेरिश हो रहा है, बट एट द एंड यार यही सही वापस हो गया। मैं गलत भी होता हूँ ना, मैं गलत भी होता हूँ लेकिन मोस्टली नहीं होता हूँ, बट मैं अगर मैं सही हो रहा हूँ और आप गलत हो रहे हो, तो आपको यही तो कोशिश करनी है कि यार मेरे को इसकी जैसे सही होना है। राइट, जो सारे प्रोसेस है वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। तो आपको होमवर्क यही तो करना है कि यार इसने बोला था कि इस लेवल का बुलिश हो जाएगा, बट मुझे तो यहाँ बहुत सारी कॉल राइटिंग दिख रही थी, फिर ये बुलिश क्यों हो गया। यही तो होमवर्क हुआ आपका। आपको ऐसा पता है ना आपको क्या मेहनत करनी होती है, ये मेहनत करनी होती है। यही तो डिफरेंस है। कि अगर यदि जैसे कभी जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तब भी किसी ने एक सवाल पूछा था कि यार सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है ना, कैंडल भी आ गई थी, पुट राइटिंग भी आ गई थी, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया, रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। यही तो होमवर्क है। यही तो करना है आप सबको। समझ में आया। तो अभी तक मतलब अभी तक जो 40-50 मिनट में हमने जो बातें की ना, उसके अंदर मैंने सिर्फ बातें की हैं होप ट्रेडिंग को लेके। होप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जब आपके अंदर से न्यूज़ का इंपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब इन्फो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली होप खत्म हो जाएगी। समझ में आया आपको। ये पैरेलल चलती है होप, जो आपको दिखती भी नहीं है लेकिन ये चल रही होती है। यस और नो तो लिखो, समझ में आ गया ना यहाँ तक। क्या करना है, क्या 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 करना है ना। हाँ, हाँ, ठीक है। देखो बहुत 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 सारे उसमें पॉइंटर्स है। मैं अगर आपको आज के सेशन की बात, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। पहला तो होप क्यों होता रहता है मार्केट में, लॉस होने के बाद एवरेज ट्रेडिंग, ये सब कुछ, ये सब है ना, सब ये सब अपने आप खत्म हो जाता है जिस दिन आप आइसोलेट होना शुरू होते हो और जिस दिन आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करते हो। काम कैसे करना है वो आप उससे सीख ही रहे हो हर दिन। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आ गया, आपका सेटअप थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, आपको बाकी लोगों को फॉलो नहीं करना है। होमवर्क वो ऐस जब सीख जाएगा तो समझ में आएगा, है ना। मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि मैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ। अब तो मैं नहीं करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेडिंग जर्नल थैंक यू नेहा जी। है ना, अब तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेडिंग जर्नल की, क्योंकि अब मैं मैनुअली कर लेता हूँ। बट मैं अभी भी एक प्रैक्टिस करता हूँ जो शायद आप सबको भी करनी चाहिए, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है और मुझे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है मार्केट के लिए, है ना। बताता हूँ वो क्या है। मार्केट में जब तक प्रॉफिट हो रहा होता है ना, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं मार्केट में कुछ भी होमवर्क नहीं करता। जीरो होमवर्क। अगर यदि मुझे 1 महीने तक लगातार प्रॉफिट हो रहा है, मैं होमवर्क ही नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं, मैं सुबह उठूंगा, उठ के आके बैठूंगा और बाकी ट्रेड करूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। इसलिए तो ट्रेडिंग करने आया था मैं, कि मुझे लाइफ जीनी है मेरी, मुझे मस्त रहना है, मुझे बहुत बहुत मजे करने हैं, सब कुछ करना है। नहीं तो इतना मुझे पढ़ना होता तो मेरा नाम ड्रॉप आउट थोड़ी ना होता। है ना। ठीक है। तो और कोई काम कर रहा होता, किसी कंपनी में जॉब कर लेता, कुछ भी कर लेता ना मैं। बट ये मेरी शर्तों के साथ चलता है मार्केट, तो भाई जब जब तक मेरी शर्तें सही चल रही हैं, जब तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 0% होमवर्क की नीड है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सही हूं तभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। मार्केट का तो मतलब यही होता है कि प्रॉफिट लॉस। तो अगर मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, मैं कुछ भी होमवर्क नहीं करता हूं। बट जिस दिन मेरा लॉस होता है, जिस दिन मेरा लॉस होता है, जैसे मान लो कि मेरा इस दिन मेरा 2,000 का लॉस हुआ, या मेरा इस दिन 3,000 का लॉस हुआ, या मेरे इस दिन 40,000 का लॉस हुआ। तो लॉस में दो कंडीशन होती है। पहला लॉस होता है कि सोचा समझा हुआ लॉस, कि ये जो मैं लॉस ले रहा हूँ ना, ये मैंने खुद ने डिसाइड किया है कि अगर मैं इतना लॉस होगा तो मैं मार्केट को आज नहीं करूंगा, और ये मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है ना। इस लॉस के ऊपर तो मुझे बहुत मिनिमल होमवर्क करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा होमवर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही सोचा था कि लॉस मुझे हो सकता है। समझे। जैसा कि कल कल नेचुरल गैस की एक्सपायरी थी, मैंने सोचा था कि मैं 40,000 रुपये तक के लॉस की लिमिट लूंगा। है ना, 40,000 तक के लॉस की लिमिट लूंगा। अगर मेरे 40,000 का लॉस लिमिट हिट हो गया तो फिर मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा। कल मुझे 40,000 का लॉस नेचुरल गैस में हुआ था। और मैंने लॉस की लिमिट क्यों ली थी, मैंने, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 2,40,000 का प्रॉफिट था। तो मैं 2 लाख रुपए सेफ सेफ साइड चलूंगा, 40,000 का रिस्क लेके चलूंगा। और आपको पता है 40,000 के रिस्क के अगेंस्ट मैंने कितना प्रॉफिट सोचा था, मैंने 4 लाख का प्रॉफिट सोचा था, 1:10 का। जो कि जनरली मुझे नेचुरल गैस की एक्सपायरी पे होता है। कल मेरा एक ऑलमोस्ट शायद 1 साल या 1.5 साल बाद मेरा नेचुरल गैस में पहली बार लॉस हुआ है, और एक्सेप्टेड था मुझे। तो कल मेरा विनिंग स्ट्रीक ब्रेक हुआ। बट वो 40,000 मेरा सोचा हुआ समझा हुआ लॉस था, मुझे उस पर होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। लॉस भी इसलिए हुआ क्योंकि नेचुरल गैस ने क्या किया, मैंने जहाँ पे पोजीशन, मैं बाद में बताऊंगा, चलो छोड़ो। हाँ, बट ये समझो कि ये मेरा सोचा समझा हुआ लॉस है 40,000 का। तो मैंने अगर ये सोचा समझा हुआ लॉस लिया, और मैंने प्रॉफिट में से लॉस लिया है, कैपिटल में से नहीं लिया है मैंने, तो मेरे को इसमें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है।
बट अगर यदि मार्केट में मैंने यहाँ पे सोचा था कि मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है, मार्केट में रिवर्सल आया है, रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे फिर मुझे कॉल राइटिंग दिखी है। ध्यान से सुनना, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये दोनों सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक छोटा सा ही थिन लाइन का डिफरेंस है। अगर यदि यहाँ पे मेरा 40,000 रुपये का लॉस हो रहा है, जो कि मैंने सोचा समझा हुआ था कि यार मैं प्रॉफिट में से दे रहा हूँ और इसके रिवेंज में इसके इसके अगेंस्ट में मुझे बहुत प्रॉफिट हो सकता है, जैसे मैं गामा भी करता हूँ, जैसे मैं एडजस्टमेंट भी करता हूँ कि यार मेरा आज 20,000 का प्रॉफिट है, अगर इस 20,000 के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये चला गया तो मैं दे दूंगा, बट अगर मेरा पैसा बना तो यहाँ पे मेरा 1 लाख बन सकता है। तो इस 1 लाख कमाने के लिए, वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के लिए मैं यहाँ 10,000 देने को रेडी हूँ। अगर मेरे पास उस दिन प्रॉफिट नहीं है, अगर मेरे पास पिछले दिन का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट में से भी मैं कुछ प्रॉफिट देने के लिए रेडी हूँ। तो अगर यदि मैं वो देने के लिए रेडी हूँ तो मुझे 1 लाख के लिए मुझे फाइट करना चाहिए, अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो अगर यदि मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, तो क्योंकि ये मेरा सोचा हुआ समझा हुआ लॉस था, तो इस लॉस के लिए मुझे होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं माइंड मेरा प्रिपेयर ऑलरेडी था। समझे? अगर मेरा साथ एक एग्जांपल ये फिर से बोल रहा हूँ, मैंने 2-2 हज़ार करके पूरे वीक के अंदर 10,000 रुपये कमाए। ठीक है। नेक्स्ट वीक की मंथली वीकली एक्सपायरी आई जो निफ्टी की, उस दिन मुझे दिख रहा था कि यार 5 रुपये का ऑप्शन 15-50 रुपये हो सकता है, जो कि जनरली होता भी है, और आप सीख भी गए कैसे प्रिडिक्ट करते हैं उसको। तो अगर यदि मैं 10,000 में से या 5,000 रुपये का रिस्क ले लूँ और ये 5,000 का अगर मेरा 25,000 बन जाता है, तो मैं खुश हूँ, नहीं तो मेरा 5,000 जाने में मुझे दुख नहीं होगा। ये होता है सोचा समझा हुआ लॉस, जो मैंने सोच समझ के लिया था। यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं आएगी। बस मैंने सोचा था इतना, तो मेरा कल 40,000 का लॉस लिमिट हिट हुई, मैं चुपचाप बंद किया। अगर मैं करता ना तो मेरा रिकवर भी हो जाता, बट मैंने नहीं किया, मैं बाहर आया चुपचाप, बंद हुआ। इस वाले लॉस पे मुझे होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल के लिए निफ्टी यहाँ से बैक टू बैक नीचे की तरफ गिरा, ये पूरी इसने रेड कैंडल बनाई, फिर ये निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ, मुझे यहाँ पे फिर से कॉल राइटिंग दिखी, इस लो के ब्रेक पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया। ठीक है, इस पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया, निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया और फिर एकदम से रिवर्स करके इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये जो लॉस हुआ ना, इस पे मुझे होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉस मुझे मार्केट ने दिया है। समझ गए मेरी बात? दोनों में डिफरेंस क्या है? वो लॉस मैंने लिया है, ये लॉस मुझे मार्केट ने दिया है। इन दोनों में बस एक थिन थिन लाइन का डिफरेंस है। समझ गए? तो जब मेरा ये लॉस हिट होगा, अब सोचो यहाँ पे केस नंबर 1 के अंदर क्या होगा, कि जब मैंने यहाँ पे 40,000 रुपये का लॉस लिया, जब मैंने यहाँ पे 40,000 का लॉस लिया, तो वहां पे मैं सोचा समझा हुआ लॉस था कि शायद मेरे को प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि मैं वहां पे गामा प्ले कर रहा था नेचुरल गैस के अंदर, तो मुझे प्रॉफिट होता तो 4 लाख का होता, है ना, जो कि जनरली मुझे पूरे साल से हो भी रहा है। ऐसे ही मुझे प्रॉफिट होता है नेचुरल गैस में, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ऐसे ही प्रॉफिट होता है एक दिन में ही, और मंथ में एक बार एक ही दिन मुझे ट्राई करना होता है। तो पूरे मंथ के प्रॉफिट से कुछ हिस्सा मैं दे भी देता हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्टली मुझे वो देता ही है पैसा। पहली बार उसने मेरे से कल लॉस लिया, ठीक है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, पार्ट है वो, 10 में से एक बार भी लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, 9 बार तो मैं जीत रहा हूँ ना। तो उस लॉस के अंदर तो मुझे कोई भी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। बट सेकंड केस के अंदर मुझे लॉस मार्केट ने दिया है, क्योंकि मैंने मेरा सेटअप फॉलो किया था, सब कुछ फॉलो किया था, मैंने मेरा स्टॉप लॉस भी लगाया था। बट निफ्टी नीचे गया, इसने मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, रिकवर करके इसने पूरा पूरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे ये होमवर्क करना है कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, या ये स्टॉप लॉस वैलिड था कि नहीं था। अगर ये स्टॉप लॉस गया तो जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, या मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रीजन सही था, क्योंकि नीचे एकदम से पुट राइटिंग आ गई थी। समझ में आया कि नीचे मुझे पुट राइटिंग आ गई थी, क्या मुझे वो दिखी थी कि नहीं दिखी थी? ये सारी जो होमवर्क है ना, इस लॉस के अंदर करूंगा मैं, सेकंड वाले के अंदर। फर्स्ट वाले में तो मैं वापस एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच समझ के लिया था। इससे क्या होता है, मेरे माइंड से एक बर्डन हट जाता है, और दूसरा मेरा जब जब लॉस होता है, मैं अपना होमवर्क करता हूँ और उसको शार्पन करता जाता हूँ कि अगली बार मैं ये नहीं करूंगा। अगली बार सेम पैटर्न, देखो मार्केट एक लिमिटेशन में चलता है, मतलब मार्केट में बहुत सारे पैटर्न नहीं है, है ना। मार्केट ऐसे नीचे चलता है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, यही चलता है, कोई हर दिन यही होता है, देखो हर दिन यही होता है, एक ही तरह का पैटर्न है इसके अंदर, कभी लिक्विडिटी ले लेगा, कभी नहीं लेगा। तो अगर यदि मैं लॉस की प्रैक्टिस को बार बार कर लूँ कि मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था, इसने ऊपर गया, चलो मैंने लॉस एक्सेप्ट किया, लॉस नंबर 1। दोबारा मार्केट मैंने यहाँ पुट शॉर्ट किया, ये वापस से नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लॉस नंबर 2। बार बार मेरा लॉस किसी किसी केस में हो रहा है, तो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100 150 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब क्योंकि इसमें पैटर्न ही फिक्स है ना, इसमें बहुत ज्यादा पैटर्न है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो अगर यदि मैं मार्केट विजार्ड एक बुक है उसको कोट करके आपको एक बात बोलूं, उसमें ये साफ बात लिखी हुई है कि आप क्या करते हो, गलती आपकी मार्केट के अंदर सिर्फ 10 होती हैं, उससे ज्यादा मार्केट में आप गलतियां करते ही नहीं कभी भी। बट आप उन 10 गलतियों को इतनी बार रिपीट करते हो कि वो 1,000 हो जाती हैं। बस आप रिपीट करते जा रहे हो उन गलतियों को, आप उन गलतियों को फिक्स कर ही नहीं रहे हो। उन गलतियों को फिक्स करने का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, जब भी आपको लॉस हुआ, आपको उस दिन जर्नलिंग करनी है, आपको उस दिन सोचना है कि मेरा लॉस ये क्यों हुआ, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए।
अगर यहाँ पे मेरे कोई भी यहाँ पे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे पूछ लो, आप यहाँ पे यहीं पर ही होंगे। मेरा इनिशियल डेज में जब सेंसेक्स की एक्सपायरी लॉन्च हुई थी, तब क्योंकि निफ्टी के ग्रीक्स तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, निफ्टी एनएसई बहुत बढ़िया फॉलो करते हैं ग्रीक्स, बट सेंसेक्स ग्रीक्स को फॉलो नहीं करता था। तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाता था जनरली, क्योंकि मैं तो उनका प्रॉफिट होता था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस फिर भी चला जाता था, क्योंकि मैं होल्ड करता था। क्योंकि मुझे पता है कि ए पॉइंट से मार्केट चला है, बी पॉइंट पे जाएगा, तो यार ऐसा तो होना चाहिए ना। मेरा लॉस हो जाता था तो मैं उसके लिए होमवर्क के लिए बैठता था। अगर मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मैं 11-12 बजे के आसपास रात को 10-11 बजे होमवर्क करने बैठता था, मैं सुबह 5-6 बजे तक सोता ही नहीं था। जब तक मुझे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं ढूंढता ही रहूंगा कि क्या रीजन था। पूछ लो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और अगले दिन आके मैं फिर से लाइव करता था। इस टाइप की मेहनत करनी होती है जब लॉस होता है आपका। आपकी तरह नहीं होता कि आपने आज लॉस किया और सुबह उठ के अगले दिन फिर आएंगे, चलो फिर से करेंगे वो। ऐसे मार्केट नहीं चलता है। तो ये मेहनत आपको करना होता है। ये सपना जिसे पूछो, हाँ बहुत सारे लोग हैं मेंटरशिप के स्टूडेंट, पूछ लो कि जब मेरा स्टॉप लॉस होता है मैं 5-5 6-6 घंटे तक उस पर होमवर्क करता ही रहता हूँ कि मेरा क्यों गया था, क्यों गया था, क्यों गया था, और अगली बार ये नहीं जाना चाहिए। और मैं हर बार मेंटरशिप में पूछ लेना, मैं मतलब ट्रेडिंग सॉरी पूछ लेना आपकी, जब भी मेरा स्टॉप लॉस जाता है मैं हर बार एक लाइन कोट करता हूँ मैं, कि मार्केट ने इस बार मेरा इस रीजन से लॉस लिया है, अगली बार ये नहीं ले पाएगा। हर बार बोलता हूँ, पूछ लो इनसे। हर बार बोलता हूँ कि अगली बार मेरा इस रीजन से कभी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। समझे क्यों बोलता हूं मैं ऐसा? क्योंकि मुझे मार्केट का पूरा एबीसीडी गेम पता है, मार्केट कैसे मूव करता है। फिर भी मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, जो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं मैं। उसको अगर यदि मैं उसको अगर मैं फिगर आउट कर लूंगा तो मैं दोबारा उस रीजन से कभी स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। आपको यही प्रैक्टिस करनी होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपका उतनी नॉलेज नहीं है, सीख जाओगे 40-50 दिनों के अंदर। बट आपको इतना तो पता है ना, आपको इतना तो पता है ना कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया था, यहाँ पे आपने होप से लिया था, क्या सोच के लिया था, 20-25 कुछ तो आपने सेटअप देख के लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो सेटअप फेल हो रहा है आपका, तो आपको यही तो होमवर्क करना है कि सेटअप फेल यहाँ पे क्यों हुआ था। उसके रीजन तो आप ढूंढ ही सकते हो ना। मैंने मेरा तरीका बताया मैं कैसे करता हूँ, आपको अपने तरीके ढूंढने हैं लॉस होने पे। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर जनरली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सब लोगों ने ना न्यूज़ देखी हुई है, इंस्टाग्राम देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है सब लोगों ने। आपके दिमाग में प्रॉफिट का बहुत बड़ा एक्सेजरेशन घुसा हुआ है ट्रेडिंग को लेके। बहुत बड़ा एग्जेशन घुसा हुआ है कि आपको एक दिन में 5 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। अरे सर, ट्रेडिंग ना बहुत ब्यूटीफुल चीज है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा बहुत पैसे आएंगे आपके पास, बहुत पैसे आएंगे, आते जाएंगे आते जाएंगे। बट उसके पहले आपने गलत गलत प्रैक्टिसेस जो कर रखी है ना, उसकी वजह से आपको लॉस होता जा रहा है। आप क्या करते हो यहाँ पे, आप क्या करते हो, आपको यहाँ पे लॉस होता है। आपको इस पहला जो आपने लॉस लिया, आपको इसका रीजन भी नहीं पता होता है, और आप सेकंड डेट यहाँ पंच मार देते हो तुरंत। फिर आपका इसमें भी लॉस होता है और आपका इसमें, ये दोनों लॉस मिलके एक और लॉस बन जाता है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में ये चलता है कि भाई आपको हर जगह पे सेटअप ही दिख रहा होता है। हर जगह आपको सेटअप दिख रहा होता है कि यार ये देखो, ये यहाँ पे ट्रेड बन गया, यहाँ पे मेरा सेटअप बन गया, यहाँ पे मेरा सेटअप बन गया, यहाँ पे मेरा सेटअप बन। आपको क्योंकि आपको क्या है ना, उस लॉस का रीजन पता ही नहीं करना है आपको। आपको ये करना है इस लॉस को सिर्फ ग्रीन, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। आपके दिमाग में यही 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 ईगो है बस। यही ईगो है और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है, यही ईगो है आपका कि आपको उसको ग्रीन करके जाना है। अरे यार एक्सेप्ट कर लो ना, लॉस हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? मार्केट के दो ही गेम है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। समझे? एक्सेप्ट कर लो उस लॉस को, जाके होमवर्क कर लो कि लॉस क्यों हुआ था, दोबारा वो गलती मत करना, दैट्स इट, दोबारा रिपीट होगी ही नहीं। निफ्टी क्या करता है, निफ्टी डेली 100, 150, 200, 300 पॉइंट तो चलता है। उसमें कितनी बार आपका जो वाला आपका जो लॉस हो रहा है, कितनी बार सेम रिपीट कर देगा? वो नहीं करेगा ना। तो अगर यदि हाँ, अगर यदि यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली। पहला मैंने बोला, अगर यदि आप सोचा समझा हुआ लॉस ले रहे हो, तो आप ट्रेडिंग के बहुत अच्छे वाले पार्ट पे इंजॉय कर रहे हो ट्रेडिंग को। मतलब आपको पता है कि आपका लॉस मार्केट मार्केट में इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका लॉस हो नहीं सकता। और जब मार्केट आपको लॉस दे रहा है और उस पर आप होमवर्क कर रहे हो, तो भी आपको ये पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो भी आपको पता है कि मार्केट में तब भी आपका इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एक लॉस लिमिट होती है। मार्केट ने आपको लॉस दिया, आपको होमवर्क करना है जाके, अगली बार आपको मार्केट लॉस नहीं देगा इस बात पे भी। समझे? अपूर्व आर्य जी, होमवर्क करते ही चले जाओ जब तक लॉस खत्म नहीं हो जाता, है ना? ठीक है। नॉलेज का प्रॉब्लम है ना वो तो। अभी मेरी बात समझ लो पहले, पूरी की पूरी बात, है ना? तो पहला सोचा समझा हुआ लॉस, और दूसरा लॉस जब मार्केट ने आपको दिया, आपको इस पे मेहनत करनी होती है। इन केस आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि आपने सब कुछ ट्राई किया, आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है, इसका एक फोटो, इसका एक वो ले लो, क्या कहते हैं, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, इसको अपने अलग एक से एक फोल्डर में बना के रख दो कि यार मुझे इस दिन मेरा स्टॉप लॉस गया था, मुझे ये रीजन समझ में नहीं आया था। ये पैटर्न फिर रिपीट होगा। मार्केट रिपीटेशन का ही प्रोसेस है।
पढ़ा होगा ना, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, पढ़ा होगा ना आपने, मार्केट हर दिन सेम ही चीजें करता रहता है। ऐसा इसलिए करता है कि कोई कॉल कोई पोजीशन को सेल करता है, कोई पोजीशन को बाय करता है, किसी को लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, किसी को लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए मार्केट बार बार अपने आप को रिपीट ही करता रहता है कंटिन्यूसली। तो जब आपको ये रीजन नहीं समझ में आया, आप इसको आपने अलग से यहाँ पे पहले मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना है, अरे मेरे को समझ में नहीं आया यार, ऐसे नहीं करना है ना। समझ में आने के लिए मेहनत करनी है। अगर आपने वो मेहनत कर ली और फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो एक अलग से फोल्डर में बना के रख दो। यहाँ तो क्योंकि आप मेरे साथ हो तो मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा कि आपने क्या गलती की है। ठीक है। अगर मैं आपके एक्सेस में नहीं हूं तो आप उसको अलग से रख दो, वो जब भी रिपीट होगा आपको खुद ही मार्केट बता देगा कि आपने उस दिन क्या गलती की थी। बस इस तरह का डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी ना, ये मैंने उनसे बातें करी जो बहुत ज़्यादा यंग एज में है, 20-22 साल के हैं, 23, मतलब मान लो 30 साल तक भी मान लो, अपने आप को बहुत ज़्यादा यंग एज के अंदर है और मार्केट को एज ए पैशनेट होकर देखते हैं कि यार मेरे को सिर्फ यही करना है, मेरे को इसी से अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। उनको इस तरह का काम करने की ज़रूरत है। कर तो सभी सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह का काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यार ये तो मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कुछ भी चीजें क्यों हो रही है। ठीक है। बट अब जिन कुछ कुछ देखो, बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजन है। कोई यहाँ पे जॉब के साथ मार्केट को पैसिवली देख रहा है, उसके लिए जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई यहाँ पे बिजनेस, कोई शॉप चला रहा है, उसके साथ मार्केट को देख रहा है, उसके लिए पैसिव इनकम है ना। सबके लिए अलग अलग, उनको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है वो हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे। आपकी एक लॉस लिमिट होती है, लॉस लिमिट हुई आपको बंद करना है, आपको मार्केट को मैथमेटिकली काम करना है। सिंपल। समझ गए। मैथमेटिकली आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपने बस उतना हो रहा है कि आप 10 बार, जैसे आप बिजनेस करते हो ना, आप बिजनेस अगर आप कोई शॉप है, आपकी कोई दुकान है या कुछ भी वट एवर है, आपको पता है कि अगर आप 1 लाख रुपए का यहाँ पे सामान लेके आ रहे हो, आप एग्जेजरेट करके या कस्टमर को कुछ भी बोल के बेच दोगे, तो आपको यहाँ से 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। और अगर ये सामान ये नहीं बिका तो आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा, या लॉस भी होगा, 10-20 हजार का लॉस होगा, है ना। ये एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप मार्केट करोगे तो भी प्रॉफिटेबल होना बहुत ईजी है ना। ये हमारे वाले सेशन में जो रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट है ना, वहाँ कवर करेंगे। तो जिनका एज ज्यादा है, जिनका, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं 50 साल, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। 50 साल, 50 साल की एज है, 55 साल की एज है, जो जो कुछ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पैसिव मनी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे करें ना। उनको ये लॉस वाले पार्ट पे काम करने की जरूरत नहीं है। करते हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट पूरा मैथमेटिकल्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले सेशन के अंदर, वो भी समझ में आ जाएगा। तो घबराना नहीं है। इतना काम करना पड़ता है क्या, कि बोलने के लिए आपको इतना काम लग रहा है? बहुत ईजी है ये। आपके पास 10-12 सेटअप होते हैं, उनमें से कोई भी सेटअप एक फॉलो नहीं कर रहा, आपको रीजन पता लग जाता है कि लॉस क्यों हुआ था। देखो मैं ऐसे ही ट्रेडर बना हूं, तो मैं आपको वही जर्नी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। समझ में आ गया आपको बात ये यहाँ तक कि एक मन में एक आपकी मर्जी का लॉस और एक वाला लॉस। ठीक है ना। तो आपको जब मैं बोलता हूँ कि मैं एडजस्टमेंट ट्रेड करूंगा और यहाँ पे 12,000 रुपये का लॉस लूंगा, तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि वो मेरा मर्जी का लॉस होता है। तो वहां पे मैं आराम से मार्केट का स्वीटली प्ले कर सकता हूँ कुछ भी, है ना। ये लाइन बोल के जाता हूँ मैं। समझ में आया आपको? तो देख लेना, आप अगर ये कर सकते हो प्रैक्टिस करो, नहीं तो मैथमेटिकल वाला जब रिस्क रिवॉर्ड वाले पार्ट में जाएंगे हम, तो वहां पे भी आपको चीजें समझ में आएगी कि ये ऐसा ऐसा। अब देखो यहाँ से 2-3 चीजें पहले क्लियर हो जाती है, आपका होप खत्म हो जाएगा, आपको लॉस की एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि ये लॉस क्यों हुआ था। सर जो फुल टाइम ट्रेड करते हैं ना, जो ना जॉब ना बिजनेस साइड में, हाँ उनको तो मेहनत करनी चाहिए ना जयशंकर सैनी जी। उनको तो मेहनत करनी चाहिए मार्केट के लिए। मैं आपको क्या कर रहा हूँ आप सोचो। आपने मतलब यहाँ पे कितने सारे आप बहुत सारे लोगों ने, आपने बहुत सारे लोगों के कोर्सेज किए हुए हैं। आपको कोई भी इस तरह से काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, नहीं करता है ना। आपने सुना है आज तक कभी उनके किसी सेशन में? हर कोई वो सिर्फ स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, यही यही बात कर रहे हैं। बट जब दुनिया के जो टॉप जो ट्रेडर्स हैं, जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ या मैं भी जिन उनकी प्रैक्टिस करता हूँ, वो सब लोग यही करते हैं। मैं जो ये कर रहा हूँ, यही है गेम सारा। क्योंकि वो जो जितने लोग आपने कोर्सेज लिए हैं, वो कोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं ना। समझ गए आप लोग? तो ये एक रीजन होता है मैं जिसके लिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। काम देखो, आप नहीं करोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको 10-12 स्ट्रेटजी सिखा के तो फिर भी जाऊंगा मैं आपको, है ना। आपके पास वीडियोस भी रहेंगे, आप सीख भी जाओगे, आपको आप मार्केट समझ में भी आएगा। बट ये पीछे का प्रिंसिपल है। मतलब आपको जब समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपके लॉसेस हो रहे हैं और क्यों क्यों क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये प्रॉब्लम है जिसपे आप काम कर ही नहीं रहे हो। समझ गए। ये सबसे बड़ा जड़ का प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, एंट्री लो, प्रॉफिट लो, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लो और बाहर आ जाओ। तो ये चीजें अगर 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 यदि आपने टॉम हॉगार्ड की बुक, जो मैं कोट करता हूँ हमेशा, बेस्ट बिजनेस पढ़ी होगी, तो उसमें एक बात है, वो जो बोलता है कि उसके पास मंडे से लेके सैटरडे फ्राइडे तक के सारे चार्ट पैटर्न्स है, दीवारों पे लगा रखे हैं उसने। पढ़ा होगा तुमने उसके अंदर, है ना। उसमें वो सारे पैटर्न को क्या करता है, वो आके देखता है कि उसको हमेशा पता है कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के दिन, जब वहाँ पे, क्योंकि वहाँ वेडनेसडे क्लोजिंग होती है उस टाइम पे, तो वेडनेसडे की मार्केट एक नया हाई बनाता है।
उसको कैसे पता है? क्योंकि उसने पैटर्न चिपका रखे हैं, उन पैटर्न को फॉलो करता है, आके उनको देखता है, अगर उसमें उसका स्टॉप लॉस जाता है वो बाहर आ जाता है, बट अगर उसका स्टॉप लॉस नहीं जाता है उसमें वो धीरे धीरे ऑल इन करता करता उस ट्रेड को होल्ड करता जाता है। इसी वजह से उनका 100% स्ट्राइक रेट है। तो वो यही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? वो जो मार्केट के पैटर्न को डिकोड कर रखा है, उनको लगा रखा है, सेम होने पे कॉपी पेस्ट मार देते हैं एज इट इज, बस कुछ भी मेहनत नहीं करते ज्यादा। उन्हें कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है। उनका तो लूजिंग स्ट्रेटजी मतलब विनिंग स्ट्रेटजी 10% है, तो भी सक्सेसफुल है। हमारा तो बहुत ज्यादा है। समझ गए ये बात? है ना? देखो, अब तो तीसरा तीसरा लाइन है। तीसरी तीसरी लाइन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तीसरी लाइन। तीसरी लाइन सुनो, जिसका जवाब मैंने पहले जिस मतलब क्या होता है ना, कि हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छा खासा टर्नओवर होता है, राइटर को बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या फिर स्टार्टल मान लो कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, उस मार्केट को घुमा फिरा के यहाँ लेके आएगा वो, तो उसको कॉल में भी प्रॉफिट होगा, उसको पुट में भी प्रॉफिट होगा। ये आप देख चुके हो कि उनको दोनों तरफ प्रॉफिट होता है ना? कॉल भी प्रॉफिट होता है, पुट में प्रॉफिट, ये तो आप देख चुके होंगे, है ना? कि राइटर सेलिंग करके दोनों तरफ पैसा कमाता है आराम से। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट डायनेमिकली मूव करेगा। मार्केट क्या करेगा? यहाँ से अपसाइड में भी जाएगा, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, है ना? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मार्केट तो डायनेमिकली मूव करता है, वो तो कॉल को भी शॉर्ट मार के बैठा है, पुट को भी शॉर्ट मार के बैठा है, एडजस्टमेंट भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। बट आपके पास कैपिटल की लिमिटेशन, मैक्सिमम कैपिटल मान लेते हैं, मान लो आपका 2 लाख रुपए है। आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के अंदर आपका एक ही लॉट शॉर्ट होता है ना? तो आप ना तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो ना पुट शॉर्ट, दोनों एक साथ तो कर नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक ही लॉट शॉर्ट मारोगे, या तो कॉल शॉर्ट मारोगे या पुट शॉर्ट मारोगे। बहुत सिंपल है। ठीक है? आपने क्या किया? आपने आपका 2 लाख का कैपिटल है, आप कॉल शॉर्ट मारोगे, पुट शॉर्ट मारोगे, मार्केट डायनेमिक है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, मार्केट घूम फिर के वापस यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट दोनों तरफ होता है। आपने यहाँ पे एक सेटअप बनाया है अपना, कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा रहा है, ये अपसाइड में जा रहा है, जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होगा या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे अपना क्या कर दूंगा, सी को शॉर्ट मार दूंगा। ठीक है? सी को मैं शॉर्ट मार दूंगा। ये आपका बना सेटअप नंबर 1, कि आपने यहाँ पे मार्केट में सी को शॉर्ट मारा। सी को शॉर्ट मारने के बाद इन केस आपके ये प्रॉफिट में आ गया, आपने प्रॉफिट बुक किया, आपका दिन बहुत अच्छा गया, बढ़िया हुआ, मजा आया आपको। ठीक है? बट अगर आपने यहाँ पे सेकंड केस जो आपकी प्रॉब्लम है, बट आपने अगर यदि मान लो यहाँ पे आपने सी को शॉर्ट मारा या आपने पुट को बाई किया, और आपने पुट को बाई किया, ठीक है, दोनों केस है कि सी को शॉर्ट मारो या पुट को बाई करो, आपने दोनों में से जो कुछ भी किया आपने, निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, आपका सी में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिन्होंने पुट बाय किया उनका पुट में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है? वॉट एवर रीजन, जो भी कोई रीजन थे, आपको पता नहीं आपने, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, है ना? स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्टिल कॉल राइटिंग बैठी हुई है, ध्यान से सुनना, स्टिल कॉल राइटिंग बैठी हुई है, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग बैठी हुई है, बट फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और आपको लगता है कि नहीं कॉल राइटिंग बैठी हुई है तो वापस से नीचे नहीं जाएगा, वापस से नीचे ही जाएगा, और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक नहीं करते हो, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। डिफरेंस समझ गए? इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। मैं पूरा केस रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आपने मार्केट में यहाँ देखा कि बहुत सारी कॉल राइटिंग है, यहाँ पे आपने सी को शॉर्ट मार दिया, ठीक है, या आपने पी को बाय कर लिया, निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गया भी, और फिर वापस से रिकवर करके पूरा का पूरा ऊपर आ गया, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए था, और वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी भी कॉल राइटिंग बैठी है, पुट राइटिंग बैठी है, कुछ भी बैठा है यहाँ पे, और आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं लिया अपना स्टॉप लॉस, मतलब, और अब मार्केट ऊपर चले गया, और चाहे बाद में वापस घूम फिर के कोई कॉल राइटिंग थी, मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गया, है ना, और आपका प्रॉफिट भी हो गया, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है? अब ट्रेडिंग किसको बोलते हैं वो सुनो। सेम ही केस है आपस से। आपको यहाँ पे दिखा मार्केट के अंदर की कॉल राइटिंग है, या है ना, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, और यहाँ पे आपको पुट भी बाय करना है या कॉल शॉर्ट करना है, जो भी कुछ करना है आपने लिया है यहाँ पे। मार्केट डाउन साइड में गया, पहला केस, अगर मार्केट डाउन साइड में गया, मैंने यहाँ पे टीएसएल लगाया, मार्केट ने यहाँ हिट किया, मेरा प्रॉफिट हुआ, पहला केस। सेकंड केस, मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा, लेकिन मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकंड केस, मैंने स्टॉप लॉस लिया और लॉस बुक कर लिया। ये दोनों केसेस को ट्रेडिंग बोलते हैं, और ये तीसरा जो ये पहला वाला केसेस था, ये पूरे केस को गैम्बलिंग बोलते हैं। फर्क इतना सा क्या है? ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जहां आप एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए, भले ही चाहे कॉल राइटिंग बैठी हो नहीं बैठी हो, मुझे मतलब नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस गया मतलब गया। समझे?
मैं कैसे करता हूँ, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कॉल राइटिंग दिख रही है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। अगर इस मार्केट घूम फिर के मेरा स्टॉप लॉस लेता है, मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, आपने देखा होगा। मैं स्टॉप लॉस बुक करता हूँ, स्टॉप लॉस बुक करने का तो वापस फेवर में जाता है, मैं फिर से ट्रेड ले लेता हूँ, तो शॉर्ट मार देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस भी रिकवर हो जाता है और मेरे पास प्रॉफिट भी आ जाता है। इन केस मान लो प्रॉफिट नहीं आया, दोनों में मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, मैं ट्रेड को बंद करके घर चला जाता हूँ। इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? स्टॉप लॉस ना लगाना गैम्बलिंग होती है, क्योंकि वहां पे होप ट्रिगर हो गया, वहां पे अननेसेसरी आपकी एनालिसिस ट्रिगर हो गई, आपका ईगो ट्रिगर हो गया, या आपने जो भी न्यूज़ फॉलो की थी वो सब कुछ ट्रिगर हो गया, कि आपको अब लगता ही है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो कि किसी को भी नहीं पता। भगवान को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता भगवान को? क्योंकि यहाँ पे हर तरह का पार्टिसिपेंट्स है। कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई जीसस को मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई भगवान को मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। सभी लोग प्रे कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो कौन किसकी मानेगा? तो भगवान ही कंफ्यूज है, तो भगवान छोड़ दिया मार्केट को, तो मार्केट अपनी मर्जी से चलता है। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए कि जो नहीं मान रहा उसकी भी तो चलेगी ना यहाँ पे। तो ये किसी को भी नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाला है, बहुत प्रोबेबिलिटी का गेम, बहुत रैंडमनेस मार्केट के अंदर है। एसएल यहाँ पे चुपचाप, एसएल यहाँ पे एक्सेप्टेंस लो आपकी, अगर स्टॉप लॉस जा रहा है, आपको रीजन पता है। आगे क्लास होगी सुनील जी, आगे मत जाओ यार, जो क्लास चल रही है उस पर फोकस करो ना। ठीक है, तो अगर यदि आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, अब स्टॉप लॉस लो, दोबारा कॉल रेटिंग दिख रही है, दोबारा से ब्रेक कर रहा है, दोबारा ट्रेड लो, मार्केट नीचे जाए, प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, एंट्री से पहले अगर यदि आपका स्टॉप लॉस, आपको पता है कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ और उसके ऊपर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर यदि मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, मैं हैप्पीली इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर मेरे सेटअप को 10 बार ट्रेड लूंगा, तो अगर मैं उसमें 7 बार सही होता हूँ और 3 बार मेरा स्टॉप लॉस जाता भी है, तो भी मैं एक विनिंग प्रोबेबिलिटी के अंदर हूँ। अगर 10 में से मेरा सेटअप 5 बार भी चलता है और 3 बार मेरा 5 बार मेरा स्टॉप लॉस जाता है, तो भी मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी में हूँ। 10 में से अगर यदि मेरा सेटअप 3 बार भी चलता है और 7 बार स्टॉप लॉस जाता है, तो भी मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी में हूँ। बताओ कैसे? ये दो केस तो आपने मान लिए होंगे कि यार नंबर ज़्यादा है 7 बार, बट 10 में से 3 बार भी अगर मेरा सही हो रहा हूँ और मेरा 7 बार भी स्टॉप लॉस जा रहा है, तो भी मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी में हूँ, कैसे? हाँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, कि मेरा स्टॉप लॉस इतना ही जाएगा, और क्योंकि हम टीएसएल ट्रेडर हैं, हम हमेशा प्रॉफिट को टीएसएल करते हैं, हमेशा। रिस्क, हाँ, रिस्क मैनेज्ड है। तो अगर यदि मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 बार भी प्रॉफिट हो रहा है मेरा, तो भी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली अच्छा चलेगा। यही तो करते हैं टॉम होगार्ट सर। अगर बुक पढ़ी होगी तो आपने, यही करते हैं वो। अगर वो 10 में से 3 बार सही होते हैं, तो भी वो कैपिटल को 100% डबल कर देते हैं। समझ रहे हो आप? और उनका कैपिटल होता है 40,000 50,000 करोड़। डबल कर देते हैं 3 बार सही होने पर भी, क्योंकि वो टीएसएल करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, जब तक मार्केट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अगर उनका टीएसएल हिट हो गया तो बाहर आ जाते हैं वो। लेकिन मोस्टली केसेस में, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। डायरेक्शन मतलब कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये मेरी एनालिसिस है, यहाँ मैं ट्रेड लूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप बना। स्टॉप लॉस आते ही ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। स्टॉप लॉस नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप नहीं है वो। स्टॉप लॉस आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर मार्केट फेवर में जा रहा है, ये टीएसएल, ये टीएसएल, ये टीएसएल, ये टीएसएल, ये टीएसएल, आ गया टीएसएल करते करते यहाँ तक में, फिर इसने रिकवर करके हिट कर दिया, मैं यहाँ निकल गया, तो मतलब मुझे एक्चुअल में इतना ही पैसा मिला। बट इतना भी तो मिल सकता था ना। ये एक छोटा सा फर्क है ना। सर आप कभी बिना टीएसएल के बुक करे हो? मैं बुक हमें कभी नहीं करता बिना टीएसएल के, टीएसएल को अग्रेसिवली ट्रेल कर देता हूँ। मैं कभी वैसे क्लोज करता ही नहीं, जैसे तू सोच रहा है प्रो। मैं हमेशा अग्रेसिवली ट्रेल कर देता हूँ उसको। अगर यदि मैंने एंट्री लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे पता है यहाँ से रिवर्स आ जाएगा, तो मैं टीएसएल को उठा के बहुत जल्दी से लगा दूंगा यहाँ पे। और इन केस अगर यदि वो मेरा वहाँ पे टीएसएल नहीं लगा पाया, तब मैं उसको मार्केट रेट पे क्लोज कर दूंगा। बट माइंड सेट में टीएसएल ही होता है। समझ गए? टीएसएल कितना पॉइंट, वो आपके प्रॉफिट और लॉस के ऊपर चलता है ना, है ना? वो आने आने वाले सेशन पे आएगा, अभी बात समझ में आ गया ना? सर बट विक मार के टीएसएल चला जाए, बट जबकि हम सही हों अपने डायरेक्शन में, आपको निखिल तिवारी जी वही तो करना है। कि मार्केट ने यहाँ पे विक मारा, विक मारने के बाद आपका टीएसएल हिट हो गया, तो आप री एंट्री तो ऑब्वियसली लोगे, क्योंकि आपका सेटअप था वहाँ पे, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस लिया। लो लॉस लिमिट लेने की वो अलग अलग पूरा चैप्टर ही अलग है, रिस्क रिवॉर्ड वाला। ठीक है ना? कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लिया, आपको मार्केट ने वापस से दोबारा ब्रेक किया, आपने फिर से ट्रेड लिया, सिंपल बात है। अगर आपका दोनों ही टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सर आपको लॉस वाले पार्ट पे होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एंट्री में कुछ प्रॉब्लम है फिर। समझ गए?
सारा पूरा जो मैं जितना भी आज बोल रहा हूँ ना, सब घूम फिर के एक ही जगह पे वापस चला जाएगा, कि आपको फिर से जाके देखना है कि आपको लॉस क्यों हो रहा है। ये क्लियर हो गया आपको सब कुछ ये, कि अगर यदि मार्केट के अंदर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ भले ही कॉल राइटिंग बैठी हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना बोल रहा हो, आपको अगर यदि मार्केट स्टॉप लॉस ले रहा है जाके, आपको देना है। दैट्स इट। वापस री एंट्री मिल रही है, फिर से एंट्री करनी है। पहली बात, हमेशा ट्राई करो, कोशिश करो। खैर आने वाले सेशन में धीरे धीरे सीख जाओगे तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप सीखते जाओगे। आप हमेशा ये कोशिश करो कि आपकी एंट्री बहुत रिफाइन हो, जैसे मेरी होती है। आप देखना, जब मैं एंट्री लेता हूँ उसके बाद मार्केट गिर जाता है। अब वो ऐसे तुक्के में तो नहीं हो गई होगी प्रैक्टिस से हुई ना हो। तो अगर आपका यहाँ पे ट्रेड लेने पे स्टॉप लॉस जा रहा है, बार बार स्टॉप लॉस जा रहा है, तो आप प्रैक्टिस करो ना कि आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे क्यों जा रहा है। नहीं जाना चाहिए ना, आपको रिफाइन करना है। आप ऐसे क्या गलती कर रहे हो कि कॉल राइटर प्रोटाइटिंग नहीं देख पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात है। उसका भी हैक है, वो मैं सब सिखाऊंगा आपको। उसका भी एक हैक है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट मार दो, दूर का पुट शॉर्ट मार दो। अगर ये रिवर्स होता है तो पुट के आपको पैसा बच जाएगा, बट आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। जब आपके फेवर में जाए आपस से, पुट से निकल जाओ, कॉल को राइड कर लो, सिंपल। अगर मेहनत नहीं हो पा रही तो भी समझ में आ जाएगा। समझ में आया। अभी जो जो मेहनत कर सकते हैं, मैं उनके हिसाब से पूरा आपको ये सेशन बताता जा रहा हूँ कि आपको क्या करना जाना है, ठीक है। देखो, अगर और यदि एक ही बात होता है। अगर ना, अगर मार्केट के अंदर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, अगर मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपने मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, और अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तो क्या आपका पोजीशन से इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है क्या? भाई जिन्होंने यस लिखा है, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ, समझ ही नहीं आया होगा ना। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जाने के बाद आपका इस पोजीशन से इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है क्या? ये मेरा सवाल है, आप बोलो यस और नो। हाँ, सवाल गलत समझ लिया था ना मैंने। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने एक मैथमेटिकल अप्रोच प्रॉफिट की, अब हमने एक मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो की थी। हमने अपना पोजीशन साइजिंग फिक्स रखा था, वो सब हम बाद में डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। हमने हमारा पोजीशन साइजिंग अपने फिक्स रखा था कि अगर यदि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा यहाँ पे 3,000 का स्टॉप लॉस जा रहा है, जो कि मैंने सोचा समझा हुआ स्टॉप लॉस है, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मैं इसके बाद दोबारा सेटअप करने का प्लान करूंगा, तो यहाँ पे मेरा इमोशनल अटैचमेंट कभी हो ही नहीं सकता। लॉस प्रॉफिट तो मार्केट का गेम है, होगा ही होगा। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या करनी है? बेस्ट प्रैक्टिस क्या करनी है? आपको मार्केट के अंदर सबसे रिफाइंड स्टॉप लॉस ढूंढना है। समझ में आया? सबसे रिफाइंड स्टॉप लॉस ढूंढना है, कि अगर यदि मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूं तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये आपको ढूंढना आपका काम है। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा और मार्केट जा रहा है, आपके हाथ से निकल गया, जाने दो। आपने देखा होगा मेरे हाथ से कितनी बार ट्रेड निकलते हैं, मैं फिर भी 1:30-2 बजे आके भी ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में कैंडल तो पूरे दिन भर बनती रहेगी, डेटा पूरे दिन भर आता रहेगा। कहीं तो ऐसा बनेगा ना जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं स्टॉप लॉस ले लूँ, कहीं तो बनेगा ना ऐसा। बस मैं उसी जोन को ढूंढता रहता हूँ। मैं जिस टाइम पे मुझे मिल जाता है मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो ना तो मुझे इससे अटैचमेंट आएगा, ना मुझे इससे कोई रिग्रेट होगा, ना कुछ। स्टॉप लॉस गया तो वो भी मुझे पता है। हाँ, वो बाद में आएगा प्रो। बस मैं अभी जो सवाल जब भी जो ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट का सेशन है, आपके दिमाग में बुद्धि में घुसना चाहिए कि एक ट्रेडर जब डेस्क पे बैठा होता है तो क्या क्या तैयारी करके बैठता है वो। बस अभी दिमाग में ये घुसना चाहिए आपके, ठीक है। निफ्टी की हरियाली वाली चीजें नहीं देखनी है, और उसके बाद आपको जब भी आप ट्रेड लो, आपको विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर स्टॉप लॉस नहीं पता, ट्रेड मत लो, भाड़ में जाए वो ट्रेड। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? कि आपका 2 लाख का कैपिटल है, आप एक लॉट से ट्रेड मार रहे हो, है ना। एक लाख से एक लॉट से आप एक लॉट से आप शॉर्ट मार रहे हो। अगर आपने यहाँ पे सोचा है कि मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब मेरा 1,800 2,000 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर यदि मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। मैंने एक लॉट से शॉर्ट मारा था, दोबारा मारेगा तो दोबारा मार दूंगा। अगर 2,000 से मेरा, अगर मान लो 4,000 का स्टॉप लॉस चला गया, क्योंकि मेरा कैपिटल 2 लाख रुपए का ही था, भैया मैं उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। और उस दिन बैठ के मैं घर पे होमवर्क करूंगा कि मेरा 4,000 का स्टॉप लॉस क्यों गया आज। नहीं जाना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि यार सर की एनालिसिस भी आ गई थी, वही बुलिश बोल रहे थे, मुझे भी बुलिश दिख रहा था, सब कुछ सही था। उनका प्रॉफिट है, मेरा लॉस है। क्या ऐसा गैप था हमारे बीच में? ये सब तो आप खुद ही करोगे ना यार, ये तो मैं आपके घर पे आके नहीं करूंगा।
कि मैं आपको सुलेखा भरवा दूं। सुलेखा आती ना एक। वो तो मैं कराऊंगा नहीं आपको, है ना, ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको ये सब पे होमवर्क करना है। 4,000 का आपका लॉस हो चुका है तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है, फिर शांति शांति, बस बात खत्म। वैसे इस पूरे 40 दिन में मैं जब भी ट्रेड प्लान करूंगा या कुछ भी करूंगा, आपको मैं उसका पूरा लॉजिक बार बार समझाऊंगा। हर बार समझाऊंगा, आप बोर हो जाओगे इतनी बार समझाऊंगा। इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में वो पैटर्न घुस जाए। समझ में आया? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सेशन है ये। ठीक है, तो मैं आपको बार बार समझाऊंगा, लेकिन ट्रेड होने के बाद। ऑब्वियसली बात, ट्रेड के टाइम में नहीं बोल सकता, सेबी के रूल एंड रेगुलेशंस है। बट उससे पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी सेम नॉलेज से ही, सेम ही प्लेटफॉर्म पे हम बातें कर रहे हैं ना, सेम ही चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, तो बात समझ गए कि अगर आपने 2 लाख पे यहाँ पे ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस गया, तो आपको भाई ठीक है यार, हो गया मेरा स्टॉप लॉस, अब मैं नहीं करूंगा और मुझे क्या करना है, होमवर्क करना है जाके। अभी आपको पता ही नहीं है होमवर्क क्या करना है। आपको ये आप, और आप सोचो, अगर आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो ये आपको कैसे पता है? ये कैसे पता है आपको, है ना? आपको कैसे पता है आपको ये कि आपको एंट्री लेनी है? आपने कुछ तो देखा होगा ना, पुट राइटिंग देखी होगी, मेरा लेवल देखा हो, कुछ भी रीजन देखा होगा, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस चले गया, तो भैया आपको वही तो करेक्ट करना है। समझ में आया? कि अगर यदि मैंने ये ट्रेड कोई तो फलाना यूट्यूबर को देख के लिया था, और अगर मेरा उसमें स्टॉप लॉस चला गया, तो अगर यदि मेरा स्टॉप लॉस चले गया, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि वो गलत बताता है। यही तो नहीं कर रहा है इंडिया का रिटेलर, पागल हुआ पड़ा है उनके पीछे ही, सबको फॉलो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। सोच ही नहीं रहा है बैठ के एक बार भी कि अगर यदि मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा बैठ जाऊं, थोड़ा सा बैठ के देख लूं अपने आप को कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, तो आपको रीजन समझ में आ जाएंगे कि लॉस क्यों हो रहा है। आपको सबको खुद को पता है कि आपको लॉस क्यों हो रहा है। सबको देखो, लॉस एक इतनी प्यारी चीज है ना, आपको सबको पता होती है कि आपने आज लॉस क्यों किया है। आप अपने आप को सब लास्ट, आपको सिर्फ एक कंसोल वाला इंसान चाहिए होता है। क्या बना दिया ये? ओके, हाँ ठीक, सही, वही है, वही है। ठीक है, आप सबको पता आप खुद से पूछ के देख लो, जब भी आपका लॉस होता है ना, आपको सब पता होता है कि आपने ओवर ट्रेडिंग की है, आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, आपने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, मेरे कैपिटल इतना था, मैंने कैपिटल दाव पे क्यों लगाया, सब कुछ आपको पता होता है, सब कुछ। आपको उसको बस प्रैक्टिस करना होता है कि वो बस पता 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 ना रहे। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बस। जिस दिन आप आपका बड़ा लॉस करते हो, आपका कैपिटल था 2 लाख का, था लॉस कर दिया आपने 1 लाख का, आपका दिन पूरा दिन भर रिग्रेट रहता है आपको कि यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। आपके औकात ही नहीं है, आपने 1 लाख का लॉस कैसे कर दिया भाई? समझ गए? हाँ हाँ, बिट्टू घेरे कैपेसिटी इज बेटर वर्ड, लेकिन बताओ यहाँ पे अगर तमीज से बात करेंगे आपको समझ में आएगी? बातें, बिट्टू घेरे कैपेसिटी वर्ड यूज करो। इसलिए मैंने बोला कि ये बातें लोकल लैंग्वेज वाली दिमाग में घुस जाती हैं, है ना? ये भी वीडियो है, कॉस्ट ऑफ में वीडियो देखो ना, रिस्क वाला, ये भी मैंने कवर किया है। तो अगर आपको सारा काम क्या करना है, जब भी एंट्री लो आपको स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, एंट्री चाहे डिसाइड हो या ना हो। ठीक है, अब उसके भी 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एंट्रीज ले रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की एंट्रीज ले रहा हूँ, बट मुझे इसमें पता ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है कि यार मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री लेते वक्त मैं स्टॉप लॉस पिछले दिन के प्रॉफिट से ड्राइव करूंगा। समझ गए ये बात? अगर यदि ये एंट्री मतलब डिफाइन है मुझे कि ऊपर जाने वाला है, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस नहीं पता है, बट मेरा पिछले दिन का प्रॉफिट है, तो मैं या स्टॉप लॉस पिछले दिन के प्रॉफिट से ड्राइव करूंगा। अगर मुझे पिछले दिन का प्रॉफिट नहीं है, तो मैं ये एंट्री लूंगा ही नहीं, चाहे ये कहीं भी जाए। बात समझ गए? ट्रेडिंग क्या होती है, जब आपको स्टॉप लॉस पता हो, बट आपको स्टॉप लॉस पता नहीं है, तो आपको पिछले दिन प्रॉफिट होना चाहिए, जिससे आपका लॉस हो जाए तो आपका कम से कम ग्रीन ही जाए स्ट्रीक, पूरा मंथ ग्रीन ही जाए। अगर आपको पता ही नहीं है और आप एंट्री ले रहे हो और यहाँ से जिगजैग करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है जबरदस्ती, और पिछले दिन प्रॉफिट नहीं है, इससे कैपिटल इरोजन हो रहा है आपका, वो गायब हो रहा है धीरे धीरे। जो 2 लाख का कैपिटल है, 1-1.5 लाख पे आएगा, 1 लाख पे आएगा, और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। समझे? एकदम बाहर हो जाएगा मार्केट से, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपने प्रैक्टिस ही नहीं की सर। यहाँ तक शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको क्या करना है, इमोशनल, आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना है मार्केट के साथ में। आपको मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस अगर आपको पता है तो ही ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है, तो पिछले दिन आपका प्रॉफिट होना चाहिए तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट पूरे साल भर खुला हुआ है, कभी तो आपके दिमाग में घुसेगा कि मेरे को स्टॉप लॉस दिख रहा है। अगर मुझे स्टॉप लॉस दिख ही नहीं रहा है, तो ट्रेडिंग मत करो, छोड़ दो फिर। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग आपके काम की नहीं है, क्या मतलब है? 40 दिन एंजॉय करो, ट्रेडिंग छोड़ देना। क्योंकि यहाँ से आप ये सीख जाओगे कि मार्केट में किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। है ना? लॉस नहीं करोगे, है ना? ये 27,000 रुपये आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देके जाएंगे कि जीवन में आपको आगे लॉस करने के लिए किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
छोड़ दो ट्रेडिंग, जरूरी थोड़ी ना है 27,000 रुपये देकर सीख गए ना आपको, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी अब। दैट्स इट। और पैसे मार्केट को क्यों देने? धीरे 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 जितना कमा सकते हो कमा लो। समझ में आया? अगर आपको स्टॉप लॉस पता ही नहीं लग रहा है तो बोल रहा हूँ मैं, बर्बाद नहीं होना है भाई, है ना, इस फील्ड में। ये बहुत प्यारा फील्ड है, एंजॉय करके जाना है इसको। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, वैसे मैंने कवर कर दिया था, इसके बाद चलते हैं हम। हाँ, कि ये जो भाई साहब ने लिखा ना, इस टॉपिक में था ये, रिग्रेट वाली बात। रिग्रेट वाली बात चलते हैं ना, कि रिग्रेट देखो, अगर यदि आपका स्टॉप लॉस आपकी मर्जी से गया है और आपको फिर रिग्रेट हो रहा है, तो फिर वो स्टॉप लॉस आपकी मर्जी से नहीं गया है। ठीक है ना, वो आपको ट्रेड लेना ही नहीं था। हाँ, ऐसे पता हो तो ही ट्रेड करना है, जाए तो जाए। हाँ राइट पवन जी। ठीक है। अब सुन, कल कल वाले सेशन में हम रिस्क रिवॉर्ड वाला चैप्टर कवर करेंगे, जिससे ये दोनों चैप्टर कंबाइंड होके आपका एक फुल प्रूफ बन जाएगा कि यार मुझे अब क्या करना है। ठीक है ना। अब आगे मेरी बात सुनो, रिग्रेट रिग्रेट वाली बात में, अगर आपने सोचा समझा हुआ यहाँ पे 40,000 को, जैसे मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ, 40,000 का मैंने लॉस लिया और उसके बाद मुझे घर पे रिग्रेट हो रहा है, दिन भर टेंशन में घूम रहा हूँ, तो यार ये ट्रेडिंग नहीं है, ये सोचा समझा हुआ लॉस नहीं था, आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था ये। बट अगर मेरा ये 40,000 का लॉस हुआ और ये मेरे को, क्योंकि मेरे को 1% रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 2,40,000 के प्रॉफिट में से 40,000 का लॉस हुआ है ना भाई, होने दो। क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स थी कि 40,000 का अगेंस्ट में 4 लाख का प्रॉफिट हो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर आपको ये वाला रिग्रेट हो रहा है तो भैया वो लॉस आपका सोचा समझा हुआ नहीं था, आप कोई गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ठीक है। यह आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। सोचा समझे हुए लॉस के अंदर हमेशा सुकून की नींद आनी चाहिए, है ना। ये बात समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अगर अब यदि अगर यदि मैंने यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान लिया और उसके बाद मार्केट ने मेरे यहाँ पे आके स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद भी मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो भी मैं गलत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉप लॉस डिफाइन था। ठीक है। तो भी मैं एक गलत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट अगर यदि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मार्केट ने यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद ये आप वापस से नीचे गया, नीचे जाने के बाद मैंने वापस से यहाँ पे कॉल शॉट मारा, फिर इसने आके मेरा वापस से हिट कर दिया, और ये जो मेरा लॉस हुआ, इस लॉस में मुझे रिग्रेट हो रहा है, ये जायज़ रिग्रेट है। क्योंकि ये रिग्रेट आपको होमवर्क करने के लिए मजबूर करेगा कि मैंने 2 बार एंट्री ली और दोनों बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऐसे मैंने क्या गलती की थी। ये रिग्रेट होना जायज़ है आपका, क्योंकि ये आपका कैपिटल कम कर रहा है। डिफरेंस समझ गए तीनों बार में मैंने क्या बोला? अगर आपको सोचे समझे हुए ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो रहा है, तो वो रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, इतना माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने सोच समझ के लिया था, अपने डिसीजन की वैल्यू करनी चाहिए थी, है ना। बट अगर पहला केस तो है, दूसरा केस ये था कि आपने एक ट्रेड प्लान किया और यहाँ पे आपको मार्केट घूम के आपका स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, यहाँ भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम होमवर्क कर लेंगे, बात खत्म। आपने फिर से ट्रेड प्लान किया, फिर से मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस आके हिट कर दिया, यहाँ रिग्रेट होना चाहिए कि मैं दोनों बार गलत कैसे हो गया यार। तो इसको जाके इस रिग्रेट की भरपाई कैसे होगी, जब आप जाके होमवर्क करोगे तो ये रिग्रेट खत्म होगा, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। ये डिफरेंस है, समझ गए? मैंने आपको जितना भी मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये पहले मैं इनके स्टिकी नोट लगा के रखता था मेरे टेबल पे। समझते हो आप स्टिकी नोट, समझते हो ना, आते हो, मैं मॉनिटर पे लगा के रखता था मैं ये सब कुछ, ये रिग्रेट, ये ओवर ट्रेडिंग, ये स्टॉप लॉस, ये एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ मेरे स्टिकी टेस्ट पे लगा रहता है। इसलिए मुझे ये टॉपिक ऐसे एज इट इज याद है मुझे आज तक, जो मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं मैंने आपको पढ़ाने के लिए बोल दिया, ये सब प्रैक्टिस करता हूँ मैं। सब अब तो मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे ऑब्वियस सी बात है, याद है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो होगा क्या ना, अब देखो, यहाँ पे आपने एक बार जो ट्रेड लिया, फिर दोबारा आपने ट्रेड लिया, इसने स्टॉप लॉस हिट किया, दोबारा स्टॉप लॉस हिट किया, और ये रिग्रेट आपको हुआ। ये रिग्रेट है ना, बहुत हेल्दी रिग्रेट है। ये हेल्दी रिग्रेट पता है क्यों है ये? क्योंकि ये आपके अंदर से ओवर ट्रेडिंग खत्म कर देगा। अगर आपको यहाँ रिग्रेट होना बंद हो जाएगा ना यहाँ पे, और आप एकदम क्लूलेस हो जाओगे और आपका दिमाग चलना ही बंद हो गया है, आप पता है क्या करोगे? आप यहाँ तो ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, फिर आप ट्रेड मारोगे। जब तक कैपिटल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेड करते रहोगे। और जब मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए अगर आपको 2 स्टॉप लॉस गए, आपको रिग्रेट हो रहा है, बहुत बढ़िया है भैया, तुरंत बैठ के होमवर्क कर लो कि क्या हुआ है मेरे साथ, उस दिन को छोड़ दो। हाँ ये स्टिक, हाँ बैठ बैठ गुड। हाँ मैं भी ऐसे स्टिक नोट लगाता था। खाऊंगा कैसे बिट्टू, सेवइयां है ना ये तो। हम्म। तो आपको क्या करना है, ये वाला रिग्रेट आपके लिए हेल्दी है। ये बात समझ में आ गया आपको? क्योंकि अगर ये रिग्रेट नहीं होगा तो आपका ये रिवेंज ट्रेडिंग कराना स्टार्ट कर देगा। रिवेंज ट्रेडिंग को बंद करने का एक ही तरीका है कि आपको आपके 2 स्टॉप लॉस के बाद रिग्रेट होना चाहिए।
कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, क्यों हो रहा है मेरे साथ में, उस पर आपको होमवर्क करना चाहिए। समझ के मेरी बात को। अगर आप ये दो दो स्टॉप लॉस के बाद भी अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप बहुत गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाओगे। आप इसके बाद मार्केट आपके फेवर में भी जाएगा, आप फिर से ट्रेड ले लोगे, फिर आपका प्रॉफिट ही बन जाएगा। अच्छा, भले ही आपका प्रॉफिट बन जाए, लेकिन वो प्रॉफिट जस्टिफाइड नहीं होता ट्रेडिंग के लिए। आपने मोस्टली देखा होगा, लोग 5-5 करोड़ का प्रॉफिट भी बना लेते हैं ना, इस मार्केट का फिर भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस वो करते ही नहीं है। मार्केट 5 करोड़ उसको दिया कैसे? ओवर साइजिंग की वजह से दिया। ओवर साइजिंग कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि अब तो कैपिटल भी आ गया है। ओवर साइजिंग कभी खत्म नहीं होगी, तो एक दिन में 1-1 करोड़ का लॉस होगा, 5 दिन में 5 करोड़ गायब। चिन्मय जी, ये कल वाले पार्ट में कवर करूंगा, ये सवाल दोबारा पूछना आपका। ये अच्छा, ये मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट है ये, है ना? उसमें कवर होगा ये। अभी सिर्फ लॉस की बात हो रही है, प्रॉब्लम लॉस है ना? है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बिट्टू। समझ गए? तो आपको रिग्रेट कब होना चाहिए? दो मुझे नहीं नहीं, ठीक है। हम्म। अब मैं आपसे सब लोगों से यस और नो में जवाब देना है, या है ना, यस और नो में जवाब देना है ना? फॉर एग्जाम्पल के लिए, हाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ आपसे, सबको यस और नो में जवाब देना है। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ से जाने के बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया, आपको बहुत अच्छी खासी सी पुट राइटिंग दिखी, पुट राइटिंग दी, राइट। हाँ, राइट राइट, दानिश दानिश, ठीक है ना? मैं यहाँ बात सुन लो पहले, ठीक है? कि आपने मार्केट में यहाँ से मार्केट आपने देखा, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, आपको पुट राइटिंग दिखी, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, नीचे की तरफ आया, ये आप मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा मैं ट्रेड प्लान करूंगा। आपने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, यहाँ के आसपास आपने स्टॉप लॉस रखा, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ, मार्केट आपके फेवर में गया, आप टीएसएल करते गए, टीएसएल करते गए, यहाँ पे आपका इसने टीएसएल आपका हिट कर दिया, टीएसएल यहाँ पे हिट कर दिया, है ना? ये इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। अगर ये इतना पिक्चर परफेक्ट मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, तो मुझे बताओ, यहाँ पे पहला वर्ड होता है फियर, जो आपको बहुत कंप्लेन होती है, जो सुबह से आप बोल रहे थे। दूसरा वर्ड होता है होप। ये दोनों आएंगे क्या अगर इतना पिक्चर परफेक्ट मार्केट चलेगा? तो सबको लिखना है, या सोना तो मैं 2 चम्मच खा लूंगा। हम्म। ठीक है। तो अगर यदि मैं इसको समराइज करूं, तो जब मुझे यहाँ पे फियर नहीं आ रहा, यहाँ पे होप नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऐसी क्या प्रैक्टिस हुई कि ये दोनों चीजें खत्म हो गई? यहाँ पे सेटअप फॉलो हुआ विद स्टॉप लॉस। तो आपको अपने डेस्क पे क्या लिखना है, कि मैं अपने सेटअप को विदाउट स्टॉप लॉस कभी फॉलो नहीं करूंगा। समझ में आ गए ये बात? कि लिख लेना सबके सब, अपने डेस्क पे चिपका देना ये। आपने अगर मेरे लैपटॉप पे कभी देखा होगा, वीडियो में दिखा होगा, तो मेरी उस पे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, रुको। अभी दिख जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे मैकबुक पे लगा हुआ है अभी भी, आज भी लगा हुआ है। ये मेरे मैकबुक पे आपको ये स्टिकी नोट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ऑब्वियस बात है, उल्टा दिख रहा होगा, दिख रहा है ये? मैंने हिंदी में लिखा है। मैं जिस लैंग्वेज में अपने आप से कंफर्टेबल होता हूँ, मैं वही फील करता हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको? अभी भी लग रहा है ना ये? मुझे तो जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, सब कुछ है ना? अब मुझे तो जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप है या सेटअप नहीं है। तो अगर यदि मेरा सेटअप होता है, तो मैं सेटअप है वाले, मैं मतलब मैं मार्केट में बैठा बैठा मैं से दोनों हाथों टिक 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 करता रहता हूँ मैं। एक पे सेटअप है, एक पे सेटअप नहीं है, सेटअप है सेटअप नहीं, सेटअप है सेटअप नहीं है। क्योंकि मेरे पास इतना कंट्रोल है, फिर भी मार्केट मेरे को क्या कर सकता है? मिसगाइड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट में, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना। तो बहुत पैसा क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे आपकी ग्रीड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। तो उसको मैंने खत्म ही करने के लिए बिल्कुल ही मैंने ये लाइन लिख रखी है। अगर मेरे सेटअप में स्टॉप लॉस नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। दैट्स इट। अब मेरे सेटअप में बहुत सारे तरीके हैं, मैं एडजस्टमेंट ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं रिवर्सल करता हूँ, ये मेरे सेटअप है ना ये। बट इन सब में मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर इन सब में मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें खत्म हो जाएगी, पहला फियर, दूसरा होप। समझ गए बात? तो हमको क्या करना है 40 दिन के अंदर? 40 दिन में क्या करना है हमको? हमको ये वाला पार्ट सीखना है, और ये तो हम बहुत सारे, आपको अभी भी आता है ये तो, ऐसा थोड़ी ना आपको नहीं आता है। बट हम फिर भी सीखेंगे, और भी सीखेंगे, बहुत सारे सेटअप सीखेंगे हम। आता है ना आपको? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? बस स्टॉप लॉस की।
अगर यदि मेरा स्टॉप लॉस विद सेटअप बन रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं बन रहा तो मैं नहीं लूंगा, दैट्स इट, सिंपल। और ट्रेडिंग कुछ होती ही नहीं है। अब आप चाहे ऑप्शन बाइंग करो चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग में एक प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस लेने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है, क्योंकि वो एक मोमेंटम ट्रेडिंग है। अगर यदि निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस कितना ही डीप हिट हो जाएगा वो। बट इसको भी काउंटर करने का एक तरीका मार्केट ने और अपने आप दे रखा है, ऑप्शन सेल मार दो वहां पे। और अगर बाइंग ही करना है तो उसके लिए मैं तीसरा सेशन हमारा 5 ऐसे में होगा, आपको बाइंग ही करना है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये इतना सा तो फ्रेम है। आपको ये तो लगाना है अपने डेस्क के ऊपर कि विदाउट सेटअप विदाउट स्टॉप लॉस मैं किसी भी सेटअप पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे, ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं बोली है कि मैं एंट्री विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। मैंने यहाँ पे लाइन को रीफ्रेम किया है वापस से। मैंने बोला है मैं विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी सेटअप पर ट्रेड नहीं करूंगा। अब वो कुछ भी बन सकता है, समझ गए? सर वो आप में कमी हुई ना अमित भाई, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में स्पाइक आने वाला है और आप ट्रेड ले लिए। ये तो कमी हुई ना। मेरे को नहीं देखते क्या ट्रेड करते हुए, मेरे को तो कब से देख रहा हूँ ट्रेड करते, मैं कैसे सही हो रहा हूँ? मैं तो आपके सामने ही हूँ ना। मस्त है यार, मस्त मजा आ रहा है। आफ्टर मेंटरशिप हर स्पाइक पकड़ोगे। अभी मत बताओ यार, उनको तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, कपिल कल्पेश भाई तो सीख जाएंगे देखना फिर। ये प्रॉब्लम है ना। नहीं पूछना ऑप्शन रिगार्डिंग, मैं अभी सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ सुबह से। ठीक है। अब है ना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं जो जो साइकोलॉजिकल पार्ट प्रैक्टिस करता हूँ ना, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, उसके बाद क्यू एन ए स्टार्ट कर देंगे, जो आपको पूछना है पूछ लेना। एक पहले क्यू एन ए जबरदस्ती मत करना, पहले प्रैक्टिस करना है, मैंने जो आज पढ़ाया है सबकी, है ना। उसके बाद अभी तो हमारा कल का डाउट है रिस्क रिवॉर्ड का, हाँ कल ये है स्टॉप लॉस का पार्ट, कल रिस्क रिवॉर्ड का सेशन है हमारा दोबारा से, है ना, वो भी अच्छा सेशन है। ठीक है। अभी मैं आपको मेरा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, सुन लो ध्यान से, शायद आप ये कर पाओ या फिर आप अपने हिसाब से कुछ बना पाओ, जो भी कुछ भी बना पाओ। ठीक है, देखना, सुनना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वो सुन लो पहले की। देखो, पहली बात, सबसे पहला जो मैं मेरे माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए स्टार्ट करता हूँ, मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। आपने देखा होगा मैं बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव रहता हूँ। मैं कभी भी नेगेटिव एनर्जी में मार्केट में आके ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मेरे घर के आसपास या मेरे घर के मैं मेरे घर के अंदर या फिर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी हुई जहाँ पे किसी की डेथ हो गई या कुछ फ्यूनरल हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ भी आया ना, मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी नेगेटिविटी में रहता हूँ और नेगेटिविटी में मेरे से मार्केट नहीं होता है ट्रेड। मैं हमेशा पॉजिटिव होके ही मार्केट करता हूँ। सेकंड बात क्या होती है, मार्केट में जब भी ट्रेड करने वाले आने वाला होता हूँ उस समय मैं किसी से चिक चिक नहीं करता हूँ। चिक चिक मतलब मैं लड़ाई ही नहीं करता हूँ किसी से। मतलब मैं ना, ना मैं मेरा वैसा नेचर भी नहीं है, तो मैं ना कभी बिट्टू से लड़ाई करता हूँ ना किसी फोन पे कुछ करता हूँ। अगर किसी कस्टमर कुछ आ गया तो मैं कोई रिएक्ट ही नहीं करता हूँ, कुछ भी हो जाएगा ना मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। मान लो मैं सुबह सुबह उठ के गया दूध लेने गया, दूध की थैली मेरे हाथ से गिर गई, दूध फट गया, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, दोबारा दोबारा दूध लेके आऊंगा तुरंत। मैं ना दुकान वाले कुछ बोलो, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई मुझे मार्केट को आके 9:15 बजे डील करना है। तो मैं कुछ भी एक 0% चिक चिक करता हूँ, मुझे एकदम फ्रेश माइंड के साथ ही मार्केट बैठना होता है। समझ में आए? कुछ भी हो सकता है, मान लो आप मोटरसाइकिल लेके चले आप बाहर, या कार लेके चले, कार जाती है आपके किसी थोड़ी सी दूर आती है, आपकी गलती हो किसी किसी की गलती हो, आप थोड़ा सा ठुक गए वहां पे आके, कुछ भी गलती हो गई, मैं भैया उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, करूंगा ही नहीं ट्रेड, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरे दिन भर वही चलता रहेगा, खिच 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 खिच। मुझे मार्केट चाहिए एकदम फोकस माइंडसेट के साथ। मैं ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ये मैं खुद पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ, आपको करना है करो, नहीं तो वॉटेवर जो आपको लगता है अपने हिसाब से वो बना लेना। ठीक है। तो मैं चौथी बात, मुझे मेरे अराउंड हमेशा एक रिलेशनशिप हैप्पी चाहिए। मतलब मेरी मम्मी के साथ मुझे बहुत अच्छा बॉन्ड चाहिए, मुझे मम्मी भाई के साथ अच्छा बॉन्ड चाहिए, वाइफ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं उसको मैकेनिकली बना लूंगा, फोर्स करके। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी आई लव यू बोलने में, चाहे मम्मी हो पापा हो चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेन काम है कि मुझे अपने आप को बेस्ट रखना है, मेरा माइंडसेट को सुप्रीम मतलब एकदम वैसा चाहिए, एकदम पॉजिटिव वाला। तो अगर यदि कोई मान लो मेरा मामा का लड़का मेरे घर में आया हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब सा ही है वो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ यार, वीडियो देख लेगा बाद में वो। ठीक है। तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उस दिन तो मैं उससे भी प्यार करूंगा।
मार्केट खत्म होने के बाद फिर चाहे मैं उससे कैसा भी बिहेव करूं, लेकिन मार्केट से पहले तो मुझे एकदम पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो अगर यदि अब अगर आप कपल हो तो अपनी वाइफ से प्यार करो, अगर यदि आप पेरेंट्स के साथ है तो पेरेंट्स से प्यार करो, उनके हाथ पैर छू लो, जो भी करना है, जो भी करना है ना, जो भी वट एवर, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। ये कुछ कुछ चेकलिस्ट है जो सुबह सुबह मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। समझ में आया आपको बात, ये बात कि माइंडसेट हमें एकदम फ्रेश चाहिए, क्योंकि मार्केट ही बहुत टिपिकल है यार। आधा दिमाग हमारा वहां चलता रहेगा तो ट्रेडिंग क्या गोबर करोगे तुम लोग, कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखो ये तब तक प्रॉब्लम नहीं आती इससे, सुनो, इससे तब तक प्रॉब्लम नहीं आती जब तक आप प्रॉफिट कर रहे हो। जब आप लॉस करते हो ना, तब आपका एक्चुअल नेचर बाहर आता है, इरिटेशन वाला, चिड़चिड़ाहट वाला, और उससे आपकी रिलेशनशिप खराब होती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, तो गुस्सा करोगे आप उस पर, मम्मी पे गुस्सा कर दो, और आपको समझ में नहीं आएगा आप क्यों कर रहे हो, और उनको समझ में आएगा पता नहीं क्या हो गया इसको, है ना। ये ये सब से बचने का एक सिंपल तरीका है, सबसे प्यार करो भाई, बहुत बहुत अच्छी दुनिया है। बहुत थोड़ा टाइम के लिए आओ, कभी भी टपक जाओगे, कुछ पता नहीं, गाली देंगे लोग पीछे से है ना। तो इससे बढ़िया बात है, सबसे प्यार करो। बस मार्केट में आने से पहले आपका वो प्यार दिखना चाहिए कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, और आप थोड़े से भी सैड हो उस दिन मार्केट को मत करो। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, कुछ भी, मतलब मैं पहले बेकरी पे बैठता था, बेकरी बैठ में मैं वहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता था। तो वहाँ पे सुबह आपको पता है कस्टमर कुछ भी होते हैं, कैसे भी कस्टमर होते हैं, सुबह सुबह आके दिमाग खराब कर देते थे कि यार ये यार वो है, ऐसा वैसा बकवास ही। मैं 1 1.5 घंटे का ब्रेक लेता था, जब तक मेरा माइंडसेट वापस से रिकवर नहीं करता था कि यार ये थॉट जाए दिमाग से, तब तक मैं वापस से ट्रेड ही प्लान नहीं करता। मैं फिर 12 साढ़े 12 बजे भी ट्रेड करता, क्योंकि मैं दुकान में बैठता था तो मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कस्टमर तो कुछ भी बोल सकता है। तो या तो मैं कस्टमर को एक्स्ट्रा खुश कर दूंगा, या फिर मैं उसके बाद जब मैं सही हो जाऊंगा, क्योंकि हर बार मेरी गलती हो जरूरी नहीं है ना, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, तो जब तक वो फिगर आउट नहीं होगी मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ये समझ में आया आपको ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कई 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 बहुत सारी फीमेल्स हैं, सो बच्चे को तैयार कर रही हैं और रो रहा है, 2 चांटे लगाए, फिर उसके बाद आके मार्केट में आके बैठ गए, और वो उधर से रोए जा रहा है, वो ये सब नहीं करना है, समझ में। क्योंकि वो बच्चा आप ही का है, चटाचट नहीं चेपना है, मार्केट की मार्केट निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर की, अपने पूरे घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रखना चाहिए आपको कि आपको मजा आए दिन जीवन जीने में, है ना, लाइफ को जीने में बहुत मजा आए। प्यार करो भाई सबसे, है ना, वो करके देखो, मजा आएगा लाइफ में। अपने नीचे दुकानदार वाले से सब कुछ, मैं अभी यहाँ सिक्किम में हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ सिक्किम में हूँ। मैं मेरा 4th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है पूरा ये। नीचे जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी दुकान वाले, जितने भी दुकान वाले हैं, मैं तो सुबह दूध लेने सब बात करते हैं मेरे से, सब, क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं सबसे बातें करता हूँ। ये तो मेरा जगह भी नहीं है ना मेरी, ये तो सब बातें करते हैं, मेडिकल वाला हो, पास की दुकान वाला हो, इधर वाला हो, कोई भी हो, सबके सब। तो मुझे, मैं जब नीचे दूध लेके ही वापस आता हूँ ना, तभी मेरे को पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाती है, यार कितने प्यारे लोग हैं यहाँ पे, कितने प्यारे लोग हैं। तो आपको यही करना है, आपको अपने घर का जो सराउंडिंग है उसको बहुत बेस्ट बनाना है। अगर यदि अगर यदि वो सराउंडिंग बेस्ट नहीं है तो ट्राई करो, ट्रेड मत करो, या फिर लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह चले जाओ। ठीक है, लव गुरु नहीं बोल रहा मैं, आपके रिलेशन बेटर करने के लिए बोल रहा हूँ, ये मार्केट में हेल्प करता है। डू डू दे नो यू आर ट्रेडर, हाँ मोस्टली आधे तो फॉलो भी करते हैं मुझे, सब जानते हैं मैं ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडर ही हूँ, है ना। तो ये बातें समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई आपको, कि आपका जो मार्केट में 9:15 से आने से पहले, 9:15 आने से पहले आपके सराउंडिंग बहुत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत चार्मिंग से होनी चाहिए। अब बोलोगे सर मेरा ऑफिस में ही कलेश चलता रहता है वो, तो फिर आपको अपने माइंडसेट को प्रैक्टिस करना है कि वो आपको अफेक्ट ना करे। बट आपके माइंडसेट को ये कुछ भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट होते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तो सब मैनेज कर लेता हूँ। जब लॉस होता है ना, तब आपको ये रिवेंज ट्रेडिंग कराता है, आपसे होप कराता है, आपसे सब कुछ कराएगा, आपसे ये उस दिन का नेचर। मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों ने विटनेस किया होगा, लेकिन यही होता है मोस्टली सबके साथ, है ना। तो कोशिश करना कि आपका एकदम से, अब देखना आधे लोग ही कल घर वाले बोलेंगे पागल हो गया भाई अमित, क्या हो गया अमित को, सबको आई लव यू बोल रहा है, उसकी वाइफ को भी आई लव यू बोल दिया नहीं ना, खुद की वाइफ को बोलना है बस, ठीक है दूसरे को भाभी जी नमस्ते हाँ, इंसान पागल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, पहला बात। दूसरा, अगर ये सारे केस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो। रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो तो फिर अपने आप से अकेले बैठो शांति से, थोड़ी देर खुद को शांत करने की कोशिश करो, जो वट कुछ भी। रिलीजन मतलब जो हिंदू मुस्लिम जो भी अलग अलग तरह के, जितने भी तरह के लोग हैं, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करोगे मार्केट से पहले, वो भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रिगर करता है ना। समझ में आया आपको ये बात, कुछ भी कर सकते हो ना आप, नमाज पढ़ने जा सकते हो, फजर की नमाज पढ़ लो आप जाके सुबह सुबह जाके, या फिर आप पूजा वगैरह करके आ जाओ, मेडिटेशन कर लो आप, जो कुछ भी करना है। मेरा सिंपल सा मोटिवेशन ये है आप लोगों के लिए, 9:15 से पहले आपके माइंड में भसड़ नहीं होनी चाहिए। वो भसड़ को डिलीट करके ही मार्केट में बैठना है, और भसड़ है तो जब तक वो डिलीट नहीं हो जाती है मार्केट नहीं करना है। आपको भसड़ रहेगी दिमाग में, आपको आपका सेटअप नहीं दिखाई देगा। आप कर रहे होंगे इतने साल से, आप पूछ लो एक बार,
है ना? है ना? तो सोच के देख लो आप, तो वो भसड़ हटा दोगे ना दिमाग से, फिर ट्रेडिंग करो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा। अगर आपको ऐसा लगता है, आपने मुझे बहुत बार देख चुका होगा, आपको ऐसा लगता है कि यार सुबह ही मार्केट गिर गया 200 पॉइंट, अब मैं क्या करूंगा? मेरे को देखा है ना सर, मैं करता हूँ ना 200 पॉइंट के बाद भी ट्रेड, लाइव आता हूँ ना 11-12 बजे करता हूँ ना मैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि मार्केट निकल गया तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, बट भसड़ खत्म करके ही आना है बस। ठीक है। हाँ, थेरेपी हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है, इसके पैसे दे देना अलग से। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, जो जो मैंने आपको ये चीज़ें बोली, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कितने लोग गाने पसंद है या नहीं है, गाने अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी देते ही देते हैं। तो मैं हमेशा सेशन से पहले एक गाना चला देता हूँ, गाना सुन लेता हूँ मैं। मतलब आप मेरा मोटिव समझ गए होंगे ना, कि मैं अगर यदि 9:15 बजे मार्केट को देखने आ रहा हूँ या 10 बजे मार्केट को देखने आ रहा हूँ, तो मुझे खाली मेरे दिमाग में से भसड़ क्लियर करनी है। क्या वर्ड है यार ये, है ना? भसड़ क्लियर करनी है। अब उसके लिए मुझे कितना भी करा जो जरूरत पड़े, मैंने अभी तक जो तरीके बताए उस सारे प्रैक्टिस मैं खुद करता हूँ। सबको आई लव यू बोले जा रहा हूँ, सबको प्यार करे जा रहा हूँ, सब कुछ करे जा रहा हूँ, ये सब कुछ, ये सब यही चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये इतना ओवर रेट क्यों कर रहा है, वो करते करते आदत हो गई है, इतने साल हो गई। तब सब लोग एक्सेप्टेंस भी आ चुकी है सबको। सुबह उठो आप, उठ के जाके अपने मम्मी पापा के पैर छू के आ जाओ, देखो आप, वो देखेंगे इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया ये। बट आप करते रहो ये बार 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 बार, वो खुद ही अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको सुबह आपके पापा गाली देने वाले होंगे ना, पैर छूते गाली भूल जाएंगे वो, है ना? तो ये सब करने लगोगे तो अपने आप अच्छा इससे देखो मार्केट तो अच्छा होगा ही होगा। मार्केट तो अच्छा होगा ही होगा। सर मैं अकेला रहता हूँ, बहुत बढ़िया, मेडिटेशन करो। कहाँ दिक्कत आ रही है? अकेले रहते हो, मम्मी पापा को कॉल तो कर सकते हो ना, डेली डेली कॉल कर लो सुबह सुबह। उनको बस ये बोल देना कि मैं जैसे ही फोन करूँ तो मुझे बस कलेश मत बताना। ठीक है? कि आप कॉल करो और वो तुरंत फोन पे बता दे आपको कि ये हो गया है, वो हो गया है, उसने ये कर दिया, ये सब नहीं, बस ये बता देना उनको। है ना? थोड़ा सा मैकेनिकल बना लो चीज़ों को। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं भी है तो उनको मैकेनिकल बना लो। मैकेनिकल मतलब जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद मैं 9:15 बजे आने के बाद गाना सुनता हूँ। और दो तीन चीज़ें और हैं मैं जो नहीं जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मतलब मोस्टली मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस का पता है कि मुझे पता है ये कल होने वाला है, ये होने वाला है, तो ही मैं 9:15 या 9:30 के आसपास ट्रेड करता हूँ। अदरवाइज मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं 10 बजे के बाद ट्रेड करूँ, या DTL को पे कोई ट्रेड आ गया तो मैं ट्रेड कर लूँ। उससे पहले मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 40-45 मिनट में मार्केट में ऊपर नीचे होता है। और इस ऊपर नीचे में अगर मेरे 2-3 स्टॉप लॉस चले गए तो फिर मुझे ट्रेड करने का मन ही नहीं करता है। और मुझे ट्रेड करने का मन करना चाहिए तो ही मजा आता है। डिटेल को मिलेगा जब डिटेल को क्लासेस हो जाएंगे। अभी होगी क्या क्लासेस? नहीं हुई ना? होगी तब मिल जाएगा। अभी लेके क्या करोगे फालतू में, आपके दिन दिन खराब हो जाएंगे। पापा को आई लव यू बोलते हैं, वो देख के बोलते हैं सब ठीक है, हाँ बोलो ठीक है, पापा को बोल दो आई लव यू, सब ठीक है। बोले पापा बस मैं आज से प्यार करना चाहता हूँ आपसे। करके देखो यार, वो बड़े पेरेंट्स है ना, बहुत भूखे हैं प्यार के। आप लोग क्या शो ही नहीं कर रहे हो उनको? आप लोग क्या अपने आप में ज़्यादा समझदार हो गए हो ना? गलत बात है आप लोगों की। वो आपको बड़ा किए थे इसलिए कि आप उनसे प्यार करोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन आप लोग क्या अपने आप से चाहते हैं, अपने आप को बड़ा समझ लियो अब। आपको दुनिया की ज्यादा पड़ी है पेरेंट्स से ज्यादा। समझ रहे हो? पेरेंट्स अच्छे होते हैं हमारे, उनको करो भाई, है ना? मैं बोला था इस 40 दिन में आप एथिक्स भी सीखोगे। ठीक है। तो करो भाई, अपने बच्चों से प्यार करो, सबसे करो। आपको ये और इसका रेप्लिका इफेक्ट मिलता है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कैमरे में देखते हो, बिट्टू के साथ मेरी बॉन्डिंग देखते हो, आप देखते हो ना सब कुछ, सब लोगों के साथ में, मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ मेरा सेम तरीका ही बॉन्ड है। ऐसा ही बॉन्ड है ये। तो आप देखते हो ना मेरे अराउंड में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कितना ज़्यादा सब कुछ बढ़िया चिल चिल रहता है। क्यों रहता है ये? मैं जबरदस्ती फोर्स करता हूँ कि ऐसा हो। इससे मुझे ही फायदा मिलता है यार, है ना? इससे मुझे फायदा मिलता है कि यार मैं सुबह चिल्ला के बैठता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोग रिएक्ट करते हो, हम मजे करते हैं, फिर हम ट्रेड करते हैं, घर चले जाते हैं, पैसे आते हैं। इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है, सोच के देखो। कुछ भी करो अमित भाई, तुम दूसरों की तो सॉरी सॉरी वल्गर हो जाएगा वो, है ना? कुछ भी करो अमित भाई, है ना? अभी बस मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी मैंने जो होप लॉस वो जो सब कुछ बताया, वो तो मैंने आपको सब कुछ बता ही चुका है। साइकोलॉजी का पूरा पार्ट मैं यहाँ पे सब लगा के रखता था मेरे डेस्क के ऊपर। दैट्स इट। कल जो सेशन होगा ना, उसके अंदर हम का पूरा रिस्क रिवॉर्ड का पार्ट कवर करेंगे कि आपको कैसे ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, कैसे आपको उसको मतलब कैसे मतलब हमें एक मार्केट को देखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू। आज ये सारा पार्ट है ना, साइकोलॉजिकल पार्ट था, मार्केट की अप्रोच क्या थी। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे माइंडसेट को, यही शाम सेम 10:30 बजे के आसपास ही होगा, है ना? तो वह कैसे अप्रोच करता है और उसके पीछे क्या चीज़ें रहती हैं, वो सब कुछ आपको शायद नहीं पता थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैं क्या करता हूँ और मार्केट में कैसे कैसे होता है। इस सेशन को दोबारा देख लेना, अगर देखने का मन करे दोबारा देख लेना, और कल वाला सेशन, ये दो सेशन बार बार देख लेना चाहे, बाकी सेशन चाहे छोड़ देना आप। क्योंकि स्ट्रेटजी वाला तो आप फिर भी लाइव में सीख जाओगे।
साइकोलॉजिकल वाले पार्ट हमको खुद से ही सीखने होते हैं, खुद से ही प्रैक्टिस करना होता है। बाकी सब ज्ञान है यूट्यूब वगैरह पे, कोई सेंस नहीं है उस सब का, कुछ सेंस नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। मैं आज ही कह रहा हूँ आपको, चाहे अभी 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 तो क्या हुआ है, अभी तो संडे है ना, आज आपके घर में सब लोग घर पे ही होंगे। आप मैं जो बोला वो करके देख लो, पापा मम्मी के पैर छू के देख लो, आई लव यू बोल के देख लो, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी तुरंत फील हो जाएगी। है ना, आज ही करके देख लो, अभी करके देख लो जाके, चाहे, है ना। आप मम्मी के पैर नहीं छू सकते, शर्म आती है, तो हक करके देख लो, जो करना है वो करके देख लो। आपको अभी एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाएगी। उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सुबह मार्केट में आ जाओ बस। सिंपल। दैट्स इट, खत्म। अब तुमको पूछना तो कुछ है नहीं, चलते हैं अब, मेरी सेवइयाँ ठंडी हो जाएगी। हाँ यार। ठंडी हो गई यार। हम्म। कल मिलेंगे, कल हम रेसिपी वार्ड की बात करेंगे। फिर हम, अभी सोचो, अभी आपने बहुत बेसिक सेशन लिए ना, बहुत बेसिक सेशन लिए आपने। उसके बाद ये धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, नॉलेज नॉलेज के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। आप प्रीमियम पे जाओगे, आप ऑप्शन के गेम पे जाओगे, ठीक है ना, ऑप्शन कैसे काम करता है इस पे जाओगे, सब कुछ जाओगे। बट अगर यदि आपकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे ना, जो मैं अभी अब तक आपसे समझा रहा हूँ, आप सोचो मेरे सेशन क्या मतलब, क्या टॉपिक होता है, लेकिन वो हम क्या बातें करते हैं उसके अंदर, अगर ये आपके दिमाग में घुस गया और ये क्लियर हो गया, आप ट्रेडिंग छोड़ो, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। ट्रेडिंग की कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग तो बहुत सिंपल है। ये तो है ही नहीं कुछ, आप किसी फील्ड में अच्छा करने लग जाओगे अपने आप ही। समझ में आया आपको बात ही बात। इसलिए मैं एम्फेसाइज करता हूँ बार बार कि भाई ये करो ये करो ये करो। बेवकूफ नहीं हूं मैं। समझ में आया आपको, ये सब प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए मेरी लाइफ बहुत अच्छी भी है। ठीक है गाइस, चलो बाय, कल मिलते हैं हम, दैट्स इट। आज वो नहीं बोला ना यार कि दिस इज वेलकम टू मेंटरशिप 4.0। नहीं बोला आज। ठीक है, चलो आप भी जाओ, अभी देखना, अभी एक काम करना, एक काम करना, सब लोग मुझे टेलीग्राम पे डीएम करना थोड़ी देर बाद में, कि मैंने अपने पापा मम्मी के पैर छुए, हक किया, ये किया, तो उनका क्या रिएक्शन था। प्लीज़ मुझे एक्सप्रेस करना टेलीग्राम पे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ूंगा सबके मैसेज, है ना, सबके मैसेज पढ़ूंगा, लेकिन यही वाले मैसेज होना चाहिए। किसी ने भी अगर ये बोला कि ये बता दो ये बता दो बता दो, तो ये कुछ नहीं। ठीक है, पहले सब जाके अपने पापा मम्मी के चाप पापा जो भी वहां से फील हो ना, मुझे वो फील शेयर करना टेलीग्राम पे, तो मजा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।